परफेक्ट होना चाहिए। जो वादा करते हैं उनका वादा निभाना चाहिए। हर टाइम सिस्टम वादा कर रहा है, हम वादा कर रहे हैं नोटिफिकेशन में, लेकिन कोई भी व्हाइट पेपर के हिसाब से कोई भी वादा पूरा नहीं हो रहा है, अभी तक नजर नहीं आ रहा है। कोई भी गलती करे, हम तो गलती हम जानते हैं ये प्रोसेस ज्यादा है, लेकिन ये तो नोटिफिकेशन दे सकता है सिस्टम। हमारा प्रोसेस थोड़ा लेट चल रहा है, आप लोग पैनिक मत होइए, और हम वापस आ रहे हैं। इस तरह से नोटिफिकेशन होगा तो पूरी कम्युनिटी का दिल सिस्टम ने जीत लेगा। इस तरह से काम होना चाहिए, तो ये सारा दुनिया एक ये सिस्टम को एक उच्च मार्ग से देख सकते हैं, अच्छी लेवल पर देख सकता है सारा दुनिया। ये सारी कोशिश सिस्टम के साथ होना चाहिए। हमारा जो गलती है हम मानते हैं, हम स्वीकार करते हैं, हमारा टीएफटी को हम एक्सेप्ट नहीं की, पहले से नहीं की थी, अभी तो हम कर रहे हैं। हमारा जो कसूर हम लोग भी सुधार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो भूल किए हम लोग उसको हम सुधारने के लिए हम लोग हर तरफ से प्रयास करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम उसी तरह हमारा साथ देना चाहिए। बिलीव का चीज हमका सभी का सामने रखना चाहिए। हाँ, ये सच मेल खाता है हमारे सिस्टम के साथ, ये सिक्योरिटी पार्ट वेरी वेरी स्ट्रांग है, इसका साथ हम जाना चाहिए। लेकिन इस तरह जो सिक्योरिटी कभी भी किसी भी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, कोई पर्सन को हम प्राइवेट लिंक, प्राइवेट जो यूआईडी, यूजर आईडी प्रोवाइड करें, उनके साथ बार बार चैट करें, हमारा टेलीग्राम पर आकर खुद चैट करें, ये किस तरह से सर्विस है? हम किसको जानते नहीं, वो क्यों हम लोग के साथ बार बार चैट करेगा? वो क्यों हम लोग को बार बार ये बात करना जाएगा हम लोग उधर के लिए जा रहे हैं, आप लोग ये सारी चीज प्रोवाइड करो? अरे हमारा जरूरत नहीं है, ये सारी लिंक आप लोग को देंगे नहीं, आप क्यों खुद चैट कर रहे हो? ये सारी रॉन्ग प्रोसेस, ये तो स्कैमर का निशाना दर्शाता है ना, स्कैमर जिसको बोलते हैं। हम उसको अनजान पर्सन से जो चैट मिलता है इसको कौन बोलते हैं? तो आप उसको जानते हो क्या? नहीं जानते हो, अननोन पर्सन रख देते हैं। कोई बात नहीं, रखना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से वेरीफाइड होना चाहिए। और इसी तरह से जो यूआईडी, यूजर आईडी, ये सारी प्रोसेस इसको पूरी तरह से सिस्टम चेंज करना चाहिए। ये प्रोसेस के माध्यम से सिस्टम अच्छी तरह से एक अच्छी लेवल पर नहीं जा सकता है। कभी भी यूजर के साथ भी धोखाधड़ी हो सकता है, कभी भी सिस्टम के साथ भी बैकअप को ले सकता है स्कैमर के माध्यम से। कौन पता है ये दुनिया में किसका है? मैं आपका हूँ, आप मेरा हो। मैं आपके साथ देन लेन कर रहा हूँ, अच्छा हूँ। आज देन लेन नहीं कर रहा हूँ, कल सारे ही मेरे एग्नेस्ट हो जाएंगे। ये जो 5-6 बंदे बैठे हैं, क्या ये फ्यूचर में आपका प्राइवेसी को कोई ये खुद जब ये सिस्टम के साथ पूरी तरह से बिछड़ जाएंगे, ये क्या आपके साथ धक्का नहीं कर सकते? इसी तरह सिस्टम की सोचना चाहिए, पूरी फ्यूचर प्लानिंग के साथ पूरी तरह से सेफ सुरक्षित ये दुनिया में रखने के लिए उसी तरह सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए। तभी कम्युनिटी का भला होगा, सिस्टम लॉन्ग टाइम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप सिस्टम खुद ये लिंक सारा दुनिया को पता करने के लिए जो प्रोसेस जारी करता है, फिर बाद में पछताता है, ना ये आया मेरे साथ नहीं दिया, वो चला गया वो दूसरे सिस्टम। क्यों आपका डेटा कौन चुराएगा? उस तरह क्यों आप लोग जो सिस्टम के साथ कोई मैनेजर कोई ये क्यों रखते हो? थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी जमाना आ चुका है, पूरी डिसेंट्रलाइज आ चुका है, पूरी डायरेक्ट टू डायरेक्ट फेस टू फेस यूजर के साथ कनेक्ट होना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी जरूरत नहीं।
इस तरह थर्ड पार्टी जिस तरह से सिस्टम रखता जाएगा, इसी तरह ये सारे काम बीच बीच में होता जाएगा। ये भी सिस्टम को ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू साथियों, आज ज्यादा टाइम ले लिया। ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेफन अलेक्जेंडर, जय टीएफटी, जय हेल्प सेंटर एनएफटी डिजिटल वेब 3 की जय हो। ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल, जबरदस्त था सर। थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से चलो वो हो गया, जो उसके लिए माफी चाहेंगे पूरी कम्युनिटी से हम, और पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, जितने भी हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे ट्रेजर में काम करने वाले भाई बहन, उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारी नेक्स्ट पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट 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 टीचर श्री विपिन मिश्रा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। जय श्री राधे राधे सर। राधे 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 राधे। मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र। जगन्नाथ। वेलकम सर, वेलकम। जय श्री राधे राधे सर, मोस्ट वेलकम। जय जगन्नाथ, मोस्ट वेलकम सर। मैं राधे राधे सुनने के बाद वेट कर रहा था कि आज कोई बोला क्यों नहीं, क्या हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? थैंक यू रश्मिता दीदी, थैंक यू संजय भैया, अमूल्य दादा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विनय भैया, हमारे सौरभ भैया, बड़े भाई, थैंक्स भैया, थैंक्स। जय श्री राधे राधे। सहारा देते हैं। थैंक यू भैया। राम राम जी। राम राम मंदी भैया। और योगेश जी, आपको तो हमेशा मैं सल्यूट करता हूँ, बहुत मेहनत का काम करते हैं। और सब कुछ भी हो, मीटिंग में मुझे इतना पता हो गया कि योगेश भैया, विनय सोनी, मतलब विनय सोनी की स्टार्टिंग और योगेश भैया सा मंच कोई नहीं संभालता, चाहे इतने सवाल आए, चाहे जवाब आए। संजय दादा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। शिव स्वरूप जैन जी, लखविंदर, विनोद भैया और हमारे प्रकाश सर, और बाकी जो पूरी टीम है, जिसमें कुछ लोग मेरा हमेशा साथ देते हैं, चाहे वो हमारे अंकित हल्दर जी हो, चाहे वो हमारे क्या नाम एक और भाई हैं, नाम भूल रहा हूँ, समीम सर शायद नाम है, और चाहे जगदीश जी हो, चाहे हमारे मल्होत्रा जी हो, संजीव मल्होत्रा जी। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कुछ चीजें हैं, कमी शब्दों में खत्म कर दूंगा। एक सवाल बहुत सुबह से लोग कर रहे हैं कि सर ये नाम क्यों दे दिया इसमें, कस्टमर केयर में किसी का भी XYZ, तो उनका नाम क्यों दे दिया? आप लोग जो मैसेज कर रहे हैं उनके लिए जवाब है कि उनका नाम क्यों दे दिया। तो मैं ही देखता हूँ कि इस मीटिंग में मेरे नाम से 3 लोग आते हैं, और मैं कहीं काम करता हूँ, कोई कहीं काम करता है। तो अभी तक आप लोगों ने ये डिसाइड कैसे कर दिया कि ये नाम वही नाम है? पहली बात। दूसरी बात, जिसका नाम है वो खुद कह रहा है कि मेरा नाम नहीं है, तो दूसरी बात हो गई। अपने ऑडियो में आके बंदे ने बोला कि मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम इस्तेमाल किया जा रहा। अब बात करते हैं नाम इस्तेमाल करने का। तो आप कोई शाहरुख खान नहीं हो, ना आप ऋतिक रोशन हो, ना आप एलन मस्क हो जो आपका नाम कोई इस्तेमाल करेगा। आप उस कंपनी में एक नेटवर्कर हो। तो ये दिमाग में कैसे आ गया कि आपका नाम कंपनी ने इस्तेमाल कर लिया? आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो आपका नाम इस्तेमाल करके कंपनी जो है वो ऊंचाई चढ़ेगी। तो एक कहानी याद आती है कि एक बार जिनको निकाल दिया गया था, ये भी साथ में, जिनको निकाल दिया गया था, इनको निकाल दिया गया था। उसके बाद में आज से ठीक 1 महीने पहले एक ऑडियो आया था, जिसमें ये बोला था कि हम तो अपनी तरफ से श्योर हैं कि ये कंपनी जा चुकी है। आज एक ऑडियो आ रहा है कि हम कंपनी के साथ नहीं है, कम्युनिटी के साथ में। ये 2 तरफा बातें सुन सुन के दिमाग खराब हो गया। कभी कोई कहता हम TUFT के साथ नहीं है, ट्रेजर NFT के साथ हैं। कोई आता है कहता हम ट्रेजर NFT के साथ नहीं है, कम्युनिटी के साथ में। तो कम्युनिटी के साथ में कौन नहीं रहना चाहता? आज जो हमें 2000 लोग सुन रहे हैं, अगर ये मेरे साथ में रहे, तो मैं बता रहा हूँ एक दिन में 1-1 लाख रुपया मेरे अंडर में आएगा। इतना बड़ा अगर नेटवर्क मेरे सामने बनता है, आप सोच के देखिए कि अपने प्लान में कितने लोग थे। अपने प्लान में अगर 100 आदमी आपका डायरेक्ट था ना, तो आप लाखों रुपया छाप सकते थे महीने में। लाखों नहीं, करोड़ों का हिसाब किताब था 5-6 महीनों में, और बनाया लोगों ने केवल 100 आदमी होने पे। आज तो मेरे पास 2000 लोग हैं। तो मैं ये बात तो कभी बोल ही नहीं सकता कि मैं ट्रेजर के साथ नहीं हूँ, कम्युनिटी के साथ में। भाई मैं भी तो कह रहा हूँ कम्युनिटी के साथ में हूँ। ये 2000 कम्युनिटी मिल जाए, अगला करोड़पति तो मैं ही हूँ।
तो कम्युनिटी तो कोई नहीं छोड़ना चाहता है, तो कौन सी नई बात बोल दी। आज सुबह से लोग कह रहे हैं ये ऑडियो आ गया, ये ऑडियो आ गया, ये ऑडियो आ गया। आज मैं उसी ऑडियो के बारे में बताता हूँ। पहली बात, एक बार एक लड़ी जा रही थी, लड़ी समझते हैं ना, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी जा रही थी, और बैलगाड़ी के आगे एक कुत्ता जा रहा था। ठीक है, कुत्ता जिधर जिधर, कुत्ता एकदम से आगे जा रहा था, बैलगाड़ी पीछे पीछे जा रही थी, बस वही रास्ता था। तो कुत्ता एक साइड में एक कॉर्नर आया, मतलब मोड़ आया, तो उससे मुड़ गया। बाई चांस था कि बैलगाड़ी वाले को भी उधर जाना था, तो बैलगाड़ी भी उधर मुड़ गई। आगे जाने के बाद में कुत्ता फिर दाहिनी साइड में मुड़ा। बाई चांस की बात थी कि बैलगाड़ी भी उधर ही जा रही थी, तो बैलगाड़ी भी उधर मुड़ गई। कुत्ते को लगा कि मैं जहां जहां जा रहा हूं वहीं वहीं बैलगाड़ी जा रही है। बड़ा खुश हो गया वो, बोले अरे एक तो मेरे पीछे जा रही, मतलब मैं जहां जाऊंगा वहां ये जाएगी, मतलब मुझे फॉलो कर रही, मेरे फॉलोअर्स है, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। और वो कुत्ता जिधर मुड़ता था बैलगाड़ी उधर ही मुड़ जाती थी। आगे जाने के बाद में कुत्ते ने कहा अब मैं राइट साइड मुड़ूंगा, और कुत्ता राइट साइड मुड़ गया। लेकिन बाई चांस की बात थी कि बैलगाड़ी को लेफ्ट साइड जाना था, बैलगाड़ी लेफ्ट साइड मुड़ गई। उस समय कुत्ते को यह भ्रम हुआ कि भाई कुत्तों के पीछे लड़ी नहीं चलती। ये कहावत है, इसको गलत अर्थ में मत लीजिएगा। तो वही बात है कि जिनको ये भ्रम हो गया हो कि मेरा नाम यूज कर लिया, तो आप एलन मस्क या सलमान खान या शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन नहीं हो भाई, जो आपका नाम को इस्तेमाल करेगा। अरे इससे बढ़िया तो कंपनी को जब नाम ही इस्तेमाल करना था तो कह देते हमने अमिताभ बच्चन बिठा लाए, हम क्यों आपका नाम। आपको भ्रम कैसे हो गया कि इतने बड़े सेलिब्रिटी आप हो। अरे भाई साहब, ये बैलगाड़ी जहां जानी है वहीं जाएगी। आप कमर मटका के आगे चल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पीछे चल रहे हैं। तो पहला तो ये जवाब हो गया कि बंदा अपने मुंह से कह रहा है कि मेरा नाम इस्तेमाल किया गया है और मैं इसका पार्ट नहीं हूं। तो भाई साहब, हमें भी पता है कि आप इसके पार्ट हो भी नहीं सकते। और दूसरी बात, अगर आपका नाम कस्टमर केयर में बैठ के हमारी प्रॉब्लम सुनने का है ना, तो हम तो कभी कभी कस्टमर केयर को इसलिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि जब इंग्लिश सीखनी होती थी तो हम इंग्लिश में बात करने के लिए कस्टमर केयर को बोर करने पहुंच जाते थे। तो अगर इतना ही है तो हमारी, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कंपनी में इतना ही आपका है कि आप बैठेंगे और हमारी समस्या सुनेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो आपको मुबारक, आपने बहुत नाम कमा लिया भाई साहब, बहुत नाम कमा लिया। तो कोई भी कम्युनिटी जो मुझे बार बार मैसेज कर रही है कि इनका नाम क्यों ले लिया, उनका नाम, तो पैनिक मत हो। ठीक है, कंपनी नाम यूज कर रही है, किसी का भी यूज कर रही हो, क्या करना हो। लेकिन हम अगर जिसको नहीं मानते हैं, तो हम ये नहीं मानते कि शाहरुख जो नाम है वो केवल शाहरुख खान का होगा, और ऐसा भी नहीं कि शाहरुख का नाम का किसी ने पेटेंट करा रखा है तो कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। जरूरी थोड़ी ना वही नाम है, कोई दूसरा भी हो सकता है। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा पाकिस्तान है, इतना बड़ा बांग्लादेश है, हमारे और भाई लोग हैं, पाकिस्तानी भाई हैं हमारे, हमारे अपने क्या नाम, इंडियंस हैं, सारे लोग हैं, किसी का भी नाम हो सकता है, तो नाम दोहराया जा सकता है। तो एकदम से वो नाम आए, हाँ, ये एक बंदे ने ये पॉपुलैरिटी जरूर कमाई है कि जब ये नाम आता है तो क्लिक वही नाम करता है। अभी भी हमारी मीटिंग में कोई विपिन झा जी आते हैं हमारे भाई साहब, तो विपिन झा के आने पे कभी कोई मेरा नाम नहीं याद करता होगा, मेरा दिमाग में ब्लिंक नहीं करता होगा, हमने इतना भी नहीं कमाया। लेकिन एक बात है कि किसी बंदे का नाम आता है, उसे याद कर लिया जाता है। तो पहला सवाल तो यही हो गया कि साहब उनको क्यों बिठा दिया गया। तो साहब, वो बंदा भी मना कर रहा है कि हमको नहीं बिठाया गया, और हम भी कह रहे हैं कि वो नहीं बैठे, तो आपकी एक टेंशन तो यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये तो सोचना ही नहीं है कि लड़ी जो है वो उनके पीछे, बैलगाड़ी जो है उनके पीछे चल रही है। बैलगाड़ी अपनी धुन में चल रही है, जहां जाना है वहीं जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन पे, कि नोटिफिकेशन में क्या आ गया। मैंने आज एक पोल डाला था, पोल 6000 लोगों ने, जब तक मैंने देखा था तो 6000 लोगों ने देखा था उस पोल को, और 6000 लोगों को देखने के बाद में वहां पर जो रिप्लाई आया था वो 2000 लोगों का आया था, जिसमें करीब 1300 1350 के करीब जो लोग थे, बल्कि शायद इससे ज्यादा ही थे, वो 1600 के करीब, हाँ 1650 1700 16 ऐसे कुछ लोग थे। वो लोगों ने उसमें रिप्लाई जो किया था वो किया था कि हाँ भाई, हमें आईडी, अकाउंट आईडी नहीं देनी चाहिए। और बाकी के बचे हुए 250 300 400 लोगों ने ये कहा था कि हमको, हाँ, हमको आईडी दे देनी चाहिए थी। तो सबसे बड़ी बात है कि 15,000 से ऊपर का ग्रुप है, 18,000 का ग्रुप है, जो भी है, उसमें से जवाब आए 6000 लोगों ने तो देखा, और 6000 लोगों को देखने के बाद में रिप्लाई 2000 दिया। देखिए, आप हमारी मदद कीजिए भाई साहब, हम आपकी, हम कहाँ चले। अच्छा बताओ, आपके खिलाफ कोई बात कर दे तब भी तो नहीं हो सकता, और आपकी राय जानना चाहते हैं तो वहां पे आप लोग जवाब नहीं देते हो। कितने सेकंड का काम होता है, मैसेज तो पढ़ा ना 6000 लोगों ने, बस उसमें यस या नो नहीं किया। अपनी राय तो आप दे सकते थे ना, कम से कम हमारे सामने तो ये चीज आ जाए ना कि हम, आप लोग क्या चाहते हो। हमारे चाहने से थोड़ी ना कुछ होगा, बात है कि आप लोग क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए।
आप लोग जो चाहते हो फिर आपसे बात की जाएगी, दूसरा पोल डाला जाएगा, हम भी कुछ मंतव्य निकाले, हम भी कुछ वो निकाले। हाँ, अब आप आ जाइए कि मैं क्या चाहता हूँ। आप जो चाहते हैं वो आप कीजिए, अब बात करते हैं मैं क्या चाहता हूँ। तो भाई आपके पास में एक उन्होंने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन में आप ऊपर जाके देखिए अकाउंट आईडी होती है, और उस अकाउंट आईडी पे स्टार आते हैं जिस समय आप चलाते हो। तो सोच के देखो, उस एप्लीकेशन को स्वयं मैं खोलता हूं, और मैं आधिकारिक नहीं हूं उसको डायरेक्ट देखने के लिए कि मेरी अकाउंट आईडी क्या है, जो कि मैंने बनाई है। आप समझिए बात को। यानी जब मैं अपनी आईडी ओपन करता हूं तो मैं भी लायबल नहीं हूं उसके लिए कि मैं डायरेक्ट ये देख सकूं कि मेरी आईडी क्या है। आपने वो हाइड करके रखी हुई है, आपने हमसे हाइड करके रखी हुई आईडी, और आज आप कह रहे हैं कि वो आईडी हम किसी और को बता दें। ठीक है, चलो बता देंगे, लेकिन साहब ये बताइए इस बात की गारंटी कौन लेगा कि 5 बार उसका मिसयूज करने के बाद में मेरी आईडी ब्लॉक नहीं होगी। और अगर ब्लॉक होगी तो फिर भाई आप ओटीपी दे दो, आप हमको ओटीपी दे दो, कोई बात नहीं। हमारा कोई साथी या कोई, आज आपने बोल दिया हमारा वो कस्टमर केयर वाला बंदा नहीं है, लेकिन आपकी आईडी ओके हो गई है और वो नहीं है, कल को वही आदमी अगर स्क्रीनशॉट लेकर उन आईडीज को कॉपी करके गुस्से में जलन में हमारी आईडी को 5 बार ब्लॉक कर दे, तो हम किसके पास जाएंगे ओटीपी लेके उसको ओपन कराने? सवाल तो ये है ना। तो ठीक है, आप हमसे मांग रहे हो, मैं अकाउंट आईडी भी दे देंगे। अगर कोई सुन रहा है, कोई समझ रहा है, कोई यूट्यूब पे है, तो आप हमारा ओटीपी दे दो भाई। चलो ये भी हो गया, अकाउंट आईडी भी वेरीफाइड हो गई। सवाल ये है ओटीपी आप हमारा कब खोलोगे? क्यों? क्योंकि विड्रॉल तो हम विदाउट ओटीपी लगा ही नहीं सकते। तो इतना नजदीक जब मैटर आ गया है, 3 से 4 दिन बचे हैं, और आपको भी पता, हमको भी पता है कि विदाउट ओटीपी हम विड्रॉल नहीं लगा सकते। तो अभी तो हम लोग विड्रॉल लगाने वाले हैं कहाँ? हमारी औकात क्या है विड्रॉल लगाने की? तो जब हम विड्रॉल लगा ही नहीं सकते, तो आप अपनी तरफ से तो कोई काम पूरा करो, ओटीपी तो दो। कम से कम 1 तारीख का विड्रॉल है, जिन लोगों की आईडी पे कुछ भी नहीं हो रहा है, रिजर्वेशन नहीं हो रही है, बंद पड़ी है, 5 बार का गलत पासवर्ड पड़ा है, वो बंदा अपना पासवर्ड रीसेट कर ले। तो कम से कम आपसे अकाउंट वेरीफाइड करवा भी लेगा तो वो कर क्या लेगा? उसका अकाउंट तो खुलता ही नहीं है। अगर आपने वेरीफाइड कर भी दिया कि आप वेरीफाइड हो, हम आपको $500 का विड्रॉल दे रहे हैं, जाओ छोटी आईडी है और आपको हम $500 का विड्रॉल दे रहे हैं, आपने तो दे दिया, पर वो कैसे लेगा? उसका तो पासवर्ड रीसेट नहीं हो रहा, उसकी तो आईडी ओपन नहीं हो रही। तो आप तो कुछ काम करो ना, पहले ओटीपी दो हमारा। हम तो बार बार कह रहे हैं, इतने दिन हो गए, सोचा चलो कोई बात नहीं, विड्रॉल आएगा तब ओटीपी आ जाएगा, कभी अब ओटीपी आ जाएगा। अरे बहुत लोगों के एड्रेस नहीं लगे हैं, आप ओटीपी दिन के दिन दे भी दोगे तो 72 घंटे लगते हैं उनको एड्रेस मैच्योर कराने में। कब वो अपना विड्रॉल लेंगे? कब क्या करेंगे? तो सवाल ये नहीं है कि आप हमारा अकाउंट वेरीफाइड कर रहे हो, सवाल ये है कि ओटीपी कहाँ है साहब? हम अपनी आईडी को मैनेज कैसे करें? हम अपनी आईडी को सही कैसे रखें? हम अपनी आईडी में गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे लगाएं? हम अपनी आईडी में हमारे एड्रेसेस चेंज करने, हमारे वैलेट चले गए, हम वो कहाँ से करें? तो ओटीपी दीजिए पहले। अकाउंट वेरीफाइड करा के भी हम क्या कर लेंगे बताओ? क्या हो जाएगा अकाउंट वेरीफाइड करा के? तो खैर, ये मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ कि ये सवाल भी आने चाहिए, सोच में आपकी आने चाहिए, आप भी बात करो, आप भी सोचो, आप भी समझो। तो पोल्स अगर कोई डाला जाता है और पोल्स अगर करंट चीजों से रिलेटेड है, तो उस पोल्स में पार्टिसिपेट कर लिया कीजिए, 1 सेकंड का टाइम लगता है। तो ये वाला कंफ्यूजन भी कोई वो नहीं है। अकाउंट अगर अगर आप हमारा अकाउंट छुपा के रख रहे हैं, आप हमारा अकाउंट हमको ही दिखाने के लिए एक आंख पे क्लिक करवा रहे हैं, तो मैं पर्सनली अकाउंट आईडी नहीं दूंगा। पर्सनली बता रहा हूं सर, आपकी अपनी राय है, आप लोग कर सकते हैं। 64-65% लोगों ने किया भी है, बोला कि हम नहीं अकाउंट आईडी देंगे। आप हमारा यूआईडी लीजिए, हम यूआईडी देंगे। और यूआईडी का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जो आपने हमको दिया, हमने नहीं बनाया है, वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। और वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कंप्यूटर जनरेटेड है, और वो हमारी यूनिक आइडेंटिटी है, जिसकी वजह से आप हमारा पूरा काला चिट्ठा, गोरा चिट्ठा, पीला चिट्ठा चेक कर सकते हो। तो यूआईडी मांग लो साहब, हम यूआईडी दे देंगे आपको, आप हमारा पूरा काला चिट्ठा, गोरा चिट्ठा, पीला चिट्ठा, नीला चिट्ठा चेक कर लो। अगर आपको अच्छा लगे तो ओके कर देना, नहीं अच्छा लगे तो भाई हमको बोल देना, हम नहीं दे पाएंगे, हम तो पहले से सोचे बैठेंगे, हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो भाई पहले बैच में जो उन्होंने बोला कि हम बैच वाइज देंगे, या जो भी बैच वाइज देंगे, तो पहले बैच में जिसको एंट्री करनी है, आप लोग स्वतंत्र हैं, आप सोचिए, क्योंकि मैं तो नहीं दे रहा। आपको अगर लगता है तो आप जाइए पहले बैच में, आप आगे आगे लेंगे तो हमको तो खुशी होगी ना कि आपको मिल गया। और जैसा जैसा आप फॉलो करेंगे उसके बाद हमारा भरोसा बढ़ जाएगा, हम अगले बैच में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
इतने दिन इंतजार किया है, जो भी अगले बैच के लिए टाइम लगाएंगे हम उसमें ले लेंगे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मीटिंग आपने भी बहुत दिन अटेंड की है, मैंने अपनी पर्सनल राय अपने लिए बता दी है। आपकी पर्सनल राय आपके लिए क्या बन रही है ये आप सोचिएगा, आप देखिएगा। डर किसी चीज का नहीं है, कंपनी कह रही है तो सही कह रही होगी, और कंपनी को क्या करना है वो आपकी आईडी थोड़ी ना बंद करेगी। लेकिन एक बार सोच के देखिए, आज अगर आप हमसे बोलें सर हमारी आईडी ब्लॉक हो गई है, हमारा पासवर्ड जो है वो रॉन्ग बता रहा है, तो आप कितना भी कहोगे हम बार बार यही कहेंगे आपने कुछ ना कुछ गलत जरूर किया होगा 5 बार, इसलिए आपका ब्लॉक हो गया, हम यही बोलेंगे ना आपसे। कल को अगर कोई और भी ब्लॉक करेगा ना और आप हम किसी के पास दौड़ के जाएंगे तो वो भी हमसे यही बोलेगा, अरे मिश्रा जी आपने ना कुछ गलत किया होगा, 5 बार गलत डाला होगा इसीलिए ऐसा हो गया, भले ही किसी ने किया हो। तो उस दिन तो हमको ये भ्रम भी बना रहेगा कि हमने तो यार कि हम कहेंगे हमने तो किया भी नहीं, ऐसा हो गया। सामने वाला कहेगा हुआ तो जरूर आपसे गलती, कंप्यूटर से गलती नहीं होती। तो कंप्यूटर से गलती नहीं होती, लोगों से गलती होती है। लोग आपकी अकाउंट आईडी लेके 5 बार डाल दें तो उसमें किसी का दोष नहीं है। तो इस समय ऐसी मझधार में वो बात है कि हम मना भी नहीं कर सकते। आप जाइए, आप अपना काम कर भी सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है। मैं पर्सनली देखिए जब ट्यूटी की बात चल रही थी तब भी मैंने कहा था अच्छाई बुराई हमने बता दी है। अकाउंट बैंक बैलेंस आपको पता है, फैमिली के खर्चे आपको पता है, आपकी अपनी पर्सनल राय है कि कितना लेना है, 100 का लेना है, 200 का लेना, 50 का लेना, नहीं लेना है तो भी आपका अपना फैसला है। हमने सिर्फ उसका अच्छा बुरा बता दिया। आज भी हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या बुराइयां, क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या हो सकता है। चॉइस आपकी है, आप देखिए आप किसकी मानना चाहते हैं, आपका दिल क्या गवाही दे रहा है। जैसा है वैसा कीजिए, पर रहिए मस्त, रहिए बिंदास रहिए जैसे मैं रह रहा हूँ। कोई बात नहीं, इस बैच में नहीं अगले बैच में देखेंगे, और अगर इसी बैच में होगा तो इसी में लेंगे। बाकी सौरभ सर ने भी एक बात बहुत सही बोली थी कि सब कुछ तो आपको पता है, अब पता क्या करना है, ये बात मैंने कल भी बोली थी। तो आज उन्होंने बता भी दिया कि हमको ये पता करना है। अगर इस पता देने पे अगर आपको सही लगता है तो आप लोग पता दे सकते हैं, अन्यथा फिर मेरी मेरी मैं तो हूं, मैं अपना तो बता ही दिया कि मैं नहीं दे रहा, सीधी सी बात है, मैं नहीं दे रहा। आप लोग दे रहे हैं तो दे सकते हैं। बाकी मुझे याद नहीं आ रहा, शायद कोई और सवाल आज हुआ होगा। आज एक ही सवाल आया था कि अच्छा हाँ, एक वो ऑडियो क्लिप आई थी, तो उस क्लिप के बारे में भी इतना बताना चाहूंगा कि भाई 4 महीने से हम बोल रहे हैं, 4 महीने से हम पॉजिटिव कर रहे हैं, 4 महीने से हम अपनी बातें कह रहे हैं। अगर हम 4 महीने लगातार मीटिंग सुबह शाम की करके आपको पॉजिटिव नहीं कर पाए, तो वो 2 मिनट की क्लिप आपको अगर निगेटिव कर गई है तो हमें लग रहा है कि साला हमने मेहनत ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हमने। कि 1-2 मिनट की क्लिप आती है उस पर भरोसा, वो भरोसा कब जगा पाएंगे, वो भरोसा कैसे हो पाएगा। वही बंदा ईदी का बॉक्स खोल खोल के आपको दिखाया था कि ईदी ऐसे ली जाती है, ईदी ले लो, ज्यादा से ज्यादा लो, आपको फायदा होगा। वही बाद में कहता आप सब लालची हो, आपने लालच किया इसलिए आप फंस गए, आप सब लालची हो। और इंडिया पाकिस्तान वाले लालची होते हैं। अरे भाई होते हैं क्या, वो तो ह्यूमन टेंडेंसी है, कौन से देश का बंदा लालची नहीं होता है, वो तो ह्यूमन टेंडेंसी है, सब होते हैं। हम कोई 500 रुपए का रोड पे पड़ा होगा तो हम उठा लेंगे, ये थोड़ी ना कहेंगे कि पीछे वाला उठा लेगा, हमारे तो है नहीं, हम नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ये एक भावना जो होती है लालच की, ग्रैप्स करने की, पकड़ने की, सबके अंदर होती है। आज वही बंदा आके पहले बोलता है कि हम तो इनके साथ में नहीं है, तो हम तो ये तो सब बेकार है, मैं तो जहां तक कह रहा हूँ कि 100% अब ये जा चुका है, कुछ नहीं हो सकता। आज वही बंदा आके कह रहा मैं अपनी कम्युनिटी के साथ में हूँ, अगर कम्युनिटी का साथ देगी तो हम साथ में रहेंगे, वरना हम नहीं रहेंगे। तो वो तो हम भी बोल रहे हैं। कल को अगर मान लो ट्रेजर आके कह दे कि हम आप किसी का फंड नहीं देंगे, तो क्या हम ट्रेजर के सगे बने रहेंगे? हम तो अपने इन्हीं लोगों के साथ में जिनके साथ जीना मरना है, जो हमारे सुन रहे हैं। तो वो तो अंडरस्टूड सी बात है, उसमें नया क्या बता दिया। तो ये सारी बातें जो होती हैं अच्छे नेटवर्कर की होती हैं, गोल गोल घुमाने की। अगर आपको घूमना पसंद है तो घूमिए, वरना सीधी सीधी बात मैंने बता दिया है। चाहे वो कस्टमर केयर वाली बात हो, और चाहे ये मैसेजेस आने की कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं इसके साथ में उसके साथ में हूँ, ये बाजी। क्योंकि उनको तो उन्होंने बोल दिया ना मैं कम्युनिटी के साथ, मुझे कम्युनिटी चाहिए। तो उनको तो और एक बात और बोली है उसमें कि इतनी कम्युनिटी जहां रहेगी वहां तो हम कभी भी कुछ कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है यार, जिसके साथ हम कुछ भी कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, हम रहेंगे तो उसी के साथ में ना। अगर मुझे कहीं से किसी से 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया आने लगे, तो आप क्या सोच रहे हो हम आपको छोड़ के वो 10 साल बाद या 5 साल बाद या 6 महीने बाद मुझे 1 करोड़ दे देगा, मैं उसका भरोसा करूंगा? मैं कहूंगा भाई जो मेरे दिन के 10 लाख गिर रहे हैं ना, पहले उन पे भरोसा कर लूं, आप जब दोगे तब का देखा जाएगा, मुझे तो करंट का देखना है। तो यही सब चीजें हैं, इन गोल मोल सवालों में मत उलझिए।
समय ज्यादा ले लिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि मैसेजेस सुबह से आ रहे थे, कम से कम नहीं तो 150-200 मैसेज आए थे, इसी से रिलेटेड थे। कुछ सवाल मैं भूल गया हूँ, कल से कॉपी पेन लेके नोट कर लिया करूंगा तो उनके जवाब दे दूंगा, क्योंकि सही समय पे याद नहीं आते तो बात हो नहीं पाती। मैंने कुछ गलत कहा हो तो हमारे जैन साहब जैसे कहते हैं उसके लिए क्षमा करना। और जो मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ, जो कहानियां देता हूँ, उनको कहानियां ही रखिए, किसी के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ। मैं एक नॉर्मल सी कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी में मुझे कुत्ता भी लेना पड़ता है, बिल्ली भी लेना पड़ता है, घोड़ा भी लेना पड़ता है, सांप भी लेना पड़ता है, छछूंदर भी लेना पड़ता है। तो उस पर्टिकुलर बंदे से उसे रिलेट मत कीजिए। ये कहावतें हैं, कहावतें ऐसे ही होती हैं, भैंस के आगे बीन बजाना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सामने वाले को भैंस भैंस बोल रहे हैं या वो बजा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जिसको नहीं उसका मजा पता है, जो नहीं जानता है उसकी भाषा, तो उसको उसकी भाषा के सामने उसे क्या समझाना। तो उसे बोला था भैंस के आगे बीन बजाना, क्योंकि बीन जो है वो सांप के आप सामने में काम आती है, और भैंस के आगे बजाओगे तो वो क्या समझेगी। तो इसका अर्थ ये होता है। तो इसी तरीके से मुहावरों को समझिए, बातों को कहने का तरीका होता है, ये सब चीजें बातों की शोभा बढ़ा देती हैं। और बाकी फैसला आपका है, समझिए आप, सोचिए आप। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपकी जो बातों में स्पष्टता के साथ जो आप हमें गाइड करते हैं, इतनी सच्चाई के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे नेक्स्ट ग्रेट लीडर, रिस्पेक्टेड हरजीत सिन्हा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, हरजीत सर वेलकम, प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम। वेलकम सर, जय श्री राधे राधे। राधे राधे सर, राधे जय राधे। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय जगन्नाथ। अर्जुन जय सिन्हा श्री जी, राधे आपका राधे बहुत हजूर बहुत सर, स्वागत है। वेलकम। जय जिनेंद्र। आई थिंक हरजीत सर का शायद कोई फोन आ गया, वो अभी मीटिंग में मुझे शो नहीं हो रहे। चलिए कोई बात नहीं। तो उसी एक्साइटमेंट के साथ हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे रिस्पेक्टेड पावर हाउस सिद्ध स्वरूप जैन जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय वेलकम जगन्नाथ। सर, वेलकम, जय वेल जिनेन्द्र सर, मोस्ट वेलकम। जय हमारे जिनेन्द्र सर। वेलकम वेलकम। हमारे आप हमारे अरबपति श्री सिद्ध स्वरूप जैन सर को दोनों हाथ जोड़कर सादर जय जनेन्द्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सर, जय जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र दीप नारायण जी, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। और जिस प्रकार से अभी हमारी चर्चा चल रही है नोटिफिकेशन को लेकर के, जिस प्रकार का ये नोटिफिकेशन आया है, वास्तव में हास्यास्पद लगता है और संदेह के घेरे में भी दिखाई देता है कि इतनी बड़ी कंपनी और इस तरीके का जो कार्य कर रही है, कहीं से भी लग नहीं रहा कि ये इतनी बड़ी कंपनी का नोटिफिकेशन है। कभी कभी हंसी आती है और कभी कभी समझ में नहीं आता कि पता नहीं क्या हो गया है, कहीं कुछ गड़बड़ तो है। जो कंपनी 1,40,00,000 लोगों के अकाउंट का ट्रांसफर मात्र 24 से 48 घंटे में ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड में कर सकती हो, उसको क्या आवश्यकता पड़ी कि वो नोटिफिकेशन में इस प्रकार का दे कि आपको जो है हमें सारे प्रूफ चाहिए, वेरिफिकेशन करना है। किस चीज का वेरिफिकेशन? हमने आपको पैसे भेजे, अपने यहां से लॉगिन किया, आपने मुझे अपनी आईडी दी, यूआईडी नंबर दिया, उससे हम डेली का टास्क कर रहे हैं, स्टेक कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। हमारी तो आईडी एक्टिव है ना। और ये 7 लोगों की टीम देने के बाद में 2 घंटे में आप ही बोलते हैं कि ये वाला अकाउंट सही नहीं है। अब अगर इस अकाउंट पर कुछ लोगों ने अपने आईडी वगैरह दे दिए हैं और अगर वहां पर कोई गलती होती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये बहुत विचार करने वाली बात है, मजाक नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी जिसका आज दुनिया में डंका बज रहा है, वो इस प्रकार की बचकानी हरकत कर रही है। अरे हमें पेमेंट चाहिए, लोग परेशान हैं, लोगों ने इंतजार किया है, आपने नोटिफिकेशन दिया है 1 नवंबर से विड्रॉल, पैसे की बात कीजिए, पैसा चाहिए। आप उल्टा हमारे ऊपर रख रहे हैं। अरे मैं आपके ऊपर रखता हूं, सबसे पहले आप मेरा नोटिफिकेशन, बाद में हम देखेंगे। आप मेरा ओटीपी चालू कीजिए जिसके तहत हम सारे काम कर सकते हैं। आप हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहे, हमारी कम्युनिटी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चालू कर देना चाहिए, तब मुझे लगेगा कि हाँ अब आप कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं।
मुझे तो अभी भी लग रहा है कि सब गोल गोल घुमाया जा रहा है। मैं आज बहुत समझ में नहीं आ रहा, आज पहली बार इस प्रकार से हमें आप बोलना पड़ रहा है। अगर हम आपके साथ हैं, अगर आप गलत करते हैं तो हम आपसे ही बात करेंगे। अगर यहाँ पर कंपनी का कोई भी व्यक्ति हमारे नेटवर्क में आता है और सुनता है तो वो बहुत अच्छे से समझ ले कि ये सारा चीजें नहीं चल पाएंगी। सबसे पहले आपको ओटीपी हम लोगों का चालू करना चाहिए। बहुत से हजारों लाखों लोगों की हमारी जो है आईडी बंद पड़ी है, उनका नुकसान हो रहा है। आप उनके बारे में पहले बताइए, उनके बारे में कुछ दीजिए जिससे हमें लगे कि हाँ आप हमारा काम कर रहे हैं। अभी हम आपको सारी चीज दे दें और नोटिपी का ओटीपी अभी आएगा नहीं, ओटीपी आपने बंद करके रखा हुआ है, तो फिर मैं विड्रॉल कैसे लगाऊंगा भाई? सारा कुछ एक दिन में तो हो नहीं जाएगा। हमारी ये लोगों की हजारों की सैकड़ों लोगों की टीम है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं उनको कुछ भी नहीं आता, तो हमें भी तो जवाब देना है, हमें भी तो उनकी सहयोग करना है, उनका मदद करना है। मेरे पास सारे लोग एक जगह थोड़ी बैठे हुए हैं, जब उनको एक जगह बैठेंगे और उनको बताएंगे तो सारा का सारा एक मिनट में कर लेंगे। मजाक बना रखा है आपने। आपको सबसे पहले आपको ओटीपी चालू करना चाहिए। लोग परेशान हैं, उनका नुकसान हो रहा है, इसके बारे में आपको चर्चा करना चाहिए। नोटिफिकेशन आपको देना था सबसे पहले, आप देते कि हमने यहाँ पर आपका ओटीपी चालू कर दिया है। ये बिल्कुल भी बात हजम नहीं हो रही, कहीं से किसी को हजम नहीं हो रही। जो भी आदमी समझदार है उसको ये चीज हजम नहीं हो सकती। अरे आप पैसे की बात की, आप पैसा दीजिए, बहानाबाजी क्यों, टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों? लोग परेशान है, 7 महीना हो गया है, 7 महीने से शिद्दत के साथ लोग बैठे हुए हैं और जो जिनकी जिम्मेदारी थी वो छोड़ छोड़ करके भाग गए थे। लेकिन आज ये जिम्मेदारी हमारे इस मंच ने संभाली है। मंच को पूरे विश्व के अंदर आज एक अच्छी तरीके से देखा जाता है। लोग की आशाएं हैं, लोग आकर के इस मंच पर सुनते हैं कि आज क्या नया बोला जा रहा है। लोगों ने अपने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, अपने व्यूज लेने शुरू कर दिए। अरे मतलब की बात पर आइए भाई। मतलब की बात यह है कि सबको विड्रॉल चाहिए। आपने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, सितंबर का दिया आपने, अक्टूबर का दिया, नवंबर का दिया, अब आपने 1 नवंबर का विड्रॉल का दे दिया है, तो फिर ये टर्म्स और कंडीशन कैसे, किस बात का वेरिफिकेशन? कोई वेरिफिकेशन नहीं, वेरिफिकेशन हमारा ऑलरेडी है। हम डेली टास्क कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही हैं, हमारे में कोई त्रुटि नहीं है। और वेरिफिकेशन होता है कोई इस तरीके से होता है, आपने ये 7 नाम दे दिए। बात कीजिए आप मेरे से, एक व्यक्ति का अगर आप 1 मिनट में करते हैं वेरिफिकेशन, तो ये 1,40,00,000 की कम्युनिटी को तो आप सालों लगा देंगे। बिल्कुल गलत है, ये चीज सही नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं डाउट लग रहा है। आदरणीय अमूल्य जी ने सही बोला, ऐसा हो सकता है, हैकर लोगों का भी काम हो सकता है। हमें सावधानी बरतनी है, हमें एक भी फूक फूक करके कदम रखना है। मैंने पहले ही बोला है, क्रिप्टो के अंदर किसी प्रकार की माफी नहीं है। अगर कहीं से एक गलती मैंने कर दी, मेरा पूरा का पूरा फंड चला जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें अपना नोटिफिकेशन, यहाँ अपना वेरिफिकेशन इन लोगों को देना चाहिए। इनको पहले शुरू करना चाहिए ओटीपी, कि देखिए हमने आपका ओटीपी शुरू कर दिया है, आप लोग बिल्कुल जो है विड्रॉल लगाइए और हम बिल्कुल तैयार हैं पेमेंट देने के लिए। ये नोटिफिकेशन देना था इनको नोटिफिकेशन में देना था कि मैंने आपका ओटीपी चालू कर दिया है। मुझे कहीं ना कहीं डाउट लग रहा है, आदरणीय अमूल्य जी को डाउट लग रहा है, हरजीत सिन्हा जी को डाउट लग रहा है, समीर सिन्हा जी को डाउट लग रहा है, यहाँ पर पैनल में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति, ये नोटिफिकेशन हजम नहीं हो रहा हम लोगों को, बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। कौन क्या कह रहा है नोटिफिकेशन के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पैनल में बैठे हुए एक एक लीडर को ये बात हजम हो नहीं रही। ये बचकानी हरकत लग रही है मेरे को। यार इतनी बड़ी कंपनी है, 1,40,00,000 की कंपनी है, उसमें आप इस तरीके का नोटिफिकेशन दे रहे हैं। क्या आप वेरिफिकेशन करेंगे? अरे पेमेंट की बात कीजिए, पेमेंट देना है आपको। सबसे पहले आप ओटीपी चालू कीजिए। और मुझे नहीं लगता इस प्रकार से, अगर किसी को लगता है तो भैया अपनी रिस्क में कुछ भी करे। हम ना भी नहीं बोल सकते, हम हाँ भी नहीं बोल सकते। भाई मैं तो नहीं डालूंगा, सीधी सी बात है, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे, जब लोगों का मिलने लगेगा तो हम दूसरे चरण में देख लेंगे। इसलिए मेरे को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। इस बार वास्तव में मामूली हरकत सी ये लग रही है। ये चीज कहीं ना कहीं हास्यास्पद है और मुझे लग रहा है संदेह के घेरे में है।
ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल हैकर लोग जो है बहुत स्मार्ट बन चुके हैं, कुछ भी किया जा सकता है। इस प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं होता कि आप एक मैसेज डालोगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा। 7 में से 1 कम हो गई आपके 2 घंटे के अंदर, कल फिर आप बोल दोगे इनका भी बंद हो गया। और इन लोगों के पास जो पहुंच रही है, आईडी वगैरह लोग डाल रहे हैं, क्या गारंटी है कि वहां पे इनकी मिसयूज नहीं होगी। कल आप इनको निकाल करके बाहर कर देंगे तो इनकी क्या गारंटी है ये फ्यूचर में कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं बोल रहा हूं, आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें ये बिल्कुल गलत लग रहा है। और ये नोटिफिकेशन कहीं से किसी के गले नहीं उतर रहा। हमारे इस पूरी कोर कमेटी में एक व्यक्ति भी नहीं है जिसको लगा हो कि ये नोटिफिकेशन सही आया है। मुझे वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, शायद कंपनी का और कोई नया नोटिफिकेशन आए और कंपनी को अपनी गलती का एहसास हो। इस मंच के माध्यम से ये आवाज पूरे विश्व के अंदर गूंजती है। सिद्ध स्वरूप जैन की आवाज है, ये पूरे विश्व में गूंज रही है, उनके कानों में भी जाती है। तो मैं आज उनसे मांग करता हूं कि आप नोटिफिकेशन में सबसे पहले मेरा ये ओटीपी चालू कराइए और विड्रॉल की बात कीजिए। आपने विड्रॉल का वादा किया, विड्रॉल चाहिए, पैसे चाहिए, उसकी व्यवस्था कीजिए। ये चीजें सही हमें लग नहीं रही है, हमारी किसी भी पूरी टीम को ये चीज सही नहीं लग रही है। और आप लोग भी बहुत सोच समझ करके काम कीजिए, करना है नहीं करना है हम दोनों बात आप ही के ऊपर छोड़ रहे हैं। क्योंकि अभी मान लीजिए किसी भी प्रकार से उन्होंने कोई ऐसी स्कीम बनाई कि 1500 लोगों को उन्होंने उसमें पूल में डाला और उनको पेमेंट देना शुरू किया, तो आप मेरे को बोलेंगे स्वरूप जी आपने मना किया था इसलिए मैंने नहीं लगाया, मेरा नुकसान हो गया। तो मैं यहाँ ना भी नहीं बोल सकता और मैं हाँ भी नहीं बोल सकता। भाई यहाँ तो आपने अपना निर्णय खुद को लेना पड़ेगा। मैं तो आपको यही बोलूंगा, या तो कंपनी हमको दूसरा नोटिफिकेशन दे और उसको देना चाहिए, सबसे पहले ओटीपी शुरू करनी चाहिए। ओटीपी शुरू आएगी तभी तो हमारा विड्रॉल लगेगा, उससे पहले तो विड्रॉल लग ही नहीं सकता। हजारों लोगों के हमारे अकाउंट बंद है। तो पूरी कम्युनिटी की चिंता करने की जिम्मेदारी आपकी है। कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है उसको पहले आप देखिए। यहाँ पर लोग आपको बढ़ाने के लिए बूंद बूंद से घट बढ़ता है, कड़कड़ से बढ़ता भंडारा। एक छोटे व्यक्ति से आप बड़े हुए हैं। आप सब हैं तो हम हैं और हम सब हैं तो ये कंपनी है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के काम करना है, जल्दबाजी किसी को नहीं करना है। मुझे कुछ ना कुछ गलत लग रहा है और शायद 1-2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ कंपनी तक शायद बात पहुंचेगी, या उन्होंने कुछ लगा कि उन्होंने कुछ गलती की है तो उसमें सुधार आना चाहिए और दूसरा नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे। और सिद्ध स्वरूप जैन तो स्पष्ट बोलता है कि मैं तो यहाँ से कुछ भी देने वाला हूँ नहीं, मैं तो वेट करूंगा, चाहे 2 महीने में मिले चाहे 1 महीने में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द किसी को गलत लगा है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन मैंने जो बोला अपने दिल से बोला है और आज पहली बार बोला है, अपनी कम्युनिटी की तरफ से बोला है, कम्युनिटी के हक के लिए बोला है। पहले हमें अपनी कम्युनिटी की चिंता है, हमारी कम्युनिटी है तभी तो ये कंपनी है। अगर कम्युनिटी का नुकसान हुआ और हम यहाँ मंच से आकर के अपनी बातें करते रहे, लोग यहाँ भरोसे पर बैठे हुए, लोग यहाँ सुनने के लिए आते हैं, पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों को लगा है, हमारी पूरी कोर कमेटी को लगा है, वो हमने अपनी बात रखी है। मानना ना मानना उसके लिए निर्णय आपका अपना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी, रिस्पेक्टेड हरजीत सिन्हा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। राधे राधे सर, राधे सर राधे। वेलकम। जय श्री जय राधे श्री राधे राधे सर, राधे मोस्ट सर। वेलकम। जय श्री राधे और जय जिनेंद्र और जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। साथियों देखिए, जी सर जय जी, जगन्नाथ दीदी। जय जिनेंद्र। दोस्तों, कुछ सीरियस बातें हम करते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली ट्रेजर को ही नहीं, एंटायर ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट के बारे में थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। मैं क्यों ये आपसे कह रहा हूं उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले, एंटायर ग्लोबल क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लोग सीरियस हो चुके हैं।
रिसेंट देखिए, ये ना चाहते हुए भी हम सबका भी सब्जेक्ट बन चुका है। ऐसे कुछ ऑफिशियल चैनल को आप फॉलो कीजिए। 2-4 चैनल्स अगर मैं आपको रेकमेंड करूं तो कॉइन मार्केट क्या है, वहां पे ऑफिशियल उन कुछ ना कुछ प्रेस रिलीज जारी करते रहते हैं। और इनफैक्ट ये आपके ट्विटर में भी वेरीफाइड अकाउंट्स मिल जाएंगे आपको। एंटायर ग्लोबल इंडस्ट्री में नेक्स्ट ईयर, अगले साल से, मेरी बात पे आप गौर कीजिएगा, बहुत ज्यादा जितने स्टेबल कॉइन, ऑल्ट कॉइन है, आपके बीटीसी हो गया, जितने भी ये रिकॉग्नाइज कॉइन है, हर कॉइन में बहुत अच्छा मुनाफा आने वाला है। चलिए अभी 5 मिनट का आप टाइम दीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, हमें बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, स्ट्रांग रहना है और अपने बिलीफ सिस्टम को डाइवर्ट नहीं करना है। इसके पीछे देखिए एक छोटा सा एक मेरे रीजन दूंगा, हालांकि उसको डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते, फिर भी जो हमारी इंडियन मेंटालिटी है, इंडियन मार्केट है, आपको ये तो पता होगा कि जेन्युइन प्रोडक्ट आने से पहले कॉपी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो जाता है, फेक प्रोडक्ट। एक्चुअल में ये ऐसा है ना कि देखिए, मेरी बातों को आप पर्सनली ना ले, मैं किसी को मेरा इंडिकेशन किसी के प्रति डायरेक्ट मैं हिट नहीं कर रहा हूँ। देखिए, इंडियन मार्केट में क्या है कि सस्ता और टिकाऊ, लोगों को यही चाहिए होता है, वही सर्विस चाहिए होती है, सस्ता और टिकाऊ बस। और अगर हो सके तो सस्ता नहीं, वो फ्री का मिल जाए। किसी ब्रांड को, किसी प्रोडक्ट को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी मटेरियल को जो है ना, हम वैल्यू नहीं देते, नहीं समझ पाते और हमेशा हड़बड़ी में रहते, जल्दबाजी में रहते। ट्विटर अकाउंट को हम अभी फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें जो हमारे ट्रेजर के सपोर्ट में नहीं है, ऐसे चीजें भी वहां पे सर्कुलेट हो रही थी। हालांकि ट्रेजर को लेके ट्विटर में कई सारे अकाउंट अभी एक्टिव है, लेकिन जिसे हम ऑथेंटिक समझ रहे थे आज तक, उस अकाउंट के अंदर भी ऐसे एक्टिविटी हम देख चुके हैं कि उसे हमने अनफॉलो कर दिया। और रही बात ये टेलीग्राम की, साथियों, जो थोड़ा सा ना जिनको आइडिया है, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स है, वो ज्यादा इजीली मेरी बातें रिलेट कर पाएंगे। किसी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसे ऐसे प्रोफेशनल है इस फील्ड में, उनको अगर थोड़ा टाइम दिया जाए, 24 घंटे नहीं लगेंगे, एक लौता एक सिंगल एक इंडिविजुअल पर्सन किसी वेबसाइट को हैक कर सकता है। और याद कीजिए आप, ये कम्युनिटी के हर एक यूजर ने, भली बात ही आपको याद होगा, डेविड और केविन का नाम आया था, जिनको सस्पेंड कर दिया गया था कंपनी से। कुछ जो सॉफ्टवेयर के डेवलपर होते हैं, ऐसे कुछ लोग जो बहुत एक सीरियस, एक
इस कंपनी के एसेट थे, वो सारा कोडिंग पार्ट, डेवलपमेंट वाला जो पार्ट था वो हैंडल करते थे। उनमें से कुछ लोग इस कंपनी को दगा दे चुके हैं, बिट्रे कर चुके हैं, बेईमानी गद्दारी कर चुके हैं। इसके चलते अभी ऐसे नोटिफिकेशन को लेके आप सबसे पहले तो थोड़ा सा ना इग्नोर करें, सीरियस ना लें। हम सीरियस किस चीज को ले सकते हैं साथियों? देखिए, इसका ट्रेजर से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे कुछ चीजें हम देख चुके हैं जो प्रमोट कर रहे हैं ट्रेजर को। प्रूफ है हमारे पास, डेटा है हमारे पास, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव है, एंड सीरियस है और डेडिकेटेड है। देखिए, आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से आपने अपने लॉजिक को भी अप्लाई करना है, लेकिन कुछ चीजें देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर एवर कोई कंपनी और कोई बैंक के एम्प्लॉय आपसे कभी भी आपके अकाउंट के क्रीडेंशियल को नहीं मांगते। एंड सबसे जबरदस्त जो इजी प्रोसेस है वो आपके डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सेक्टर में। आपकी उम्र 12 साल है, 20 साल है, 70 साल है, वो मैटर नहीं करता। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप वहां जनरेट कर सकते हो। ना हमने यहाँ पे अपने आधार कार्ड को लिंक किया, ना हमने अपने पैन कार्ड को लिंक किया। That means ये कंपनी कभी भी हरजी सिन्हा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। और सॉरी, ये एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा था। एम आई ऑडिबल सर? आ रही है आवाज? ओके ओके, यस सर। क्लियर। अच्छा, देखिए, ये सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल जो वर्ल्ड है, ये साथियों कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। आप बस ये थोड़ा सा पॉजिटिव रहे और प्रे कीजिए कि बहुत जल्द ये अपने ब्लॉकचेन को लाइव कर दे। साथियों, अगर मैं आपको ये बात इन सीरियस नोट आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जिस दिन ब्लॉकचेन इनका लाइव हो गया, हमारा बेड़ा पार हो गया। ये मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूं, क्योंकि एक सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट किसी डोमेन एंड वेबसाइट के ऊपर जो चल रहा है, 100% ट्रस्ट वर्दी नहीं हो सकता। अगर प्रोजेक्ट जेन्युइन है, उसका डोमेन जेन्युइन है, वेंडर जेन्युइन है, इन्वेस्टर जितने भी उनके को पार्टनर है, सारे जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन साथियों वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। आप जरा थोड़ा सा इस बारे में एक दो अगर आप मेरे से पूछे, मैं रेकमेंड कर सकता हूं। मैंने देखा हुआ है। एडवर्ड स्नोडन, ये आप नाम लिख के रख लीजिए एक बार। एडवर्ड स्नोडन, वो कई महीनों तक यूएस का सिटीजन है,
अपने कंट्री से बाहर आके हांगकांग में उसको छुपना पड़ा था। आप जरा चेक कीजिए एडवर्ड स्नोडेन, उसका पूरा आपको बायोग्राफी वहां मिल जाएगा, आप विकिपीडिया में चेक कर सकते हो। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है वो। क्यों? क्योंकि वो एक जीनियस, इतना एजेड नहीं है, एक जीनियस पर्सन है वो, और विसल ब्लोवर भी है वो। विसल ब्लोवर को क्या कहते हैं हिंदी में? उसने पर्दाफाश कर दिया था एंटायर यूएस का जो फेडरल, यूएस में गवर्नमेंट को जो है फेडरल कहते हैं, फेडरल एजेंसी का उसने डेटा लीक कर दिया था। कुछ एक्टिविटी, आप उसे मैलिशियस एक्टिविटी कह सकते हैं, जो जनता के हित में नहीं थी, उसने मीडिया पे पूरा एक्सपोज कर दिया था। फिर इंस्टेंट इमीडिएटली उसे अरेस्ट का फिर वो नोटिस जारी किया गया। वो छोड़ के आके हांगकांग में छुपा हुआ था। उसका लाइव जो डॉक्यूमेंट्री है, एक पीरियड में मैं देख रहा था। तो साथियों, एक्चुअली मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं? ये एक प्रोफेशनल हैकर के लिए ना, ये इट्स ए पीस ऑफ केक। हमारे ट्रेजर का जो वेबसाइट चल रहा है, कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेके जो हम अभी देख पा रहे हैं, वो आपके ट्रेजर एनएफटी के एप्लीकेशन के अंदर नहीं। साथियों, ये मैं बात कर रहा हूं आपके ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर पे। पेरेंट कंपनी है ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन। अभी आप इसका ब्रांड किया है ट्रेजर एनएफटी। फिर चलो ठीक है, उन्होंने ट्रेजर फंड कर दिया। इसके पीछे कितने लोग पड़े हैं, ये तो आपको भली भांति पता होगा। जैसे ही इनका विड्रॉल का थोड़ा सा मसला चला था, इन्होंने मैजिक लॉन्च कर दिया। अभी भी आप देख रहे हैं, पता नहीं क्या टोपा टोपी चल रहा है अभी, और ऐसे चलता रहेगा। ये सिलसिला कब खत्म होगा? जब जेन्युइन तरीके से इनका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट 24/7 आपको सर्विस प्रोवाइड करने लगेंगे। और जहां तक हम देख पा रहे हैं, वैसा डेफिनेटली होने वाला है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इस प्रोजेक्ट के ग्लोबली चीजें वायरल हो चुकी है, सर्कुलेट हो चुका है। वेरीफाइड जर्नलिस्ट ऐसे ही तुक्के में, अंधेरे में तीर नहीं चलाते। अपने सोर्स को वेरीफाइड करने के बाद प्रेस रिलीज जारी करते हैं। इसके चलते चक्कर यह है, जो थोड़े से, जिनके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और जिनको थोड़ा सा ट्रिक्स पता है, वो आपके और हमारे साथ तो ना थोड़ा सा वो गेम खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप ट्रैप में फंस जाए। सिंपल सी चीज है, एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, आपका डेटा कंपनी के पास है, और ओटीपी नहीं आ रहा है अभी। फिर देखिए टेलीग्राम पे जो अभी नोटिफिकेशन आया है, छोड़ दीजिए उसको, आप कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए। हमें बस थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, और ना बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसी कई चीजें हैं
जो ना पूरा हौच पौच कर रहे हैं, मतलब वो थोड़ा एकदम खिचड़ी पक रहा है यहाँ पे। एक तो देखिए अभी ये कंपनी कहाँ से है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर दुबई की अगर कंपनी होती, सिंगापुर की, मलेशिया की, थाईलैंड की, तब तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं पहले दिन ही ज्वाइन नहीं करता। यूएस से अगर ये इसका ऑपरेशन चल रहा है और अगर अभी कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है, एक्चुअल जो रीजन है, जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, हम वहां तक हमारी अप्रोच नहीं है, नहीं तो फिर सारा अभी क्लियरिटी आपके सामने रख देते, क्योंकि इनका कोई हायरार्की नहीं है जहां पे हम थोड़ा सा अपील करें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोर्स कलेक्ट करते हैं, जहां से हमें कुछ रेलेवेंट हमें सोर्स मिलता है, उसे कलेक्ट करते हैं। और ग्लोबली रिकॉग्नाइज ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी ट्रेजर को लेके जिक्र हो चुका है। और देखिए साथियों, अगर आपको शायद ये आपके नॉलेज में ना हो, मे बी एंटायर ग्लोबल क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो कैपिटल है, जो हब है दोस्तों, वो यूएस मार्केट होने वाला है। यही मात्र एक कारण है जो इस तरह के जो सबसे टेक जायंट है, वो ना बहुत मिलियंस एंड बिलियन डॉलर में निवेश कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, लैरी फिंक ने जो इन्वेस्टमेंट किया है बिलियंस ऑफ डॉलर में। और इनकी देखिए ये ना बहुत बड़ा एक ये गेम प्ले हो रहा है यहाँ पे, बहुत तगड़ी। ये सारा क्लियर होने वाला है और इसके चुंगल में कहीं ना कहीं अपना ट्रेजर भी फंसा हुआ है, क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट पूरे स्कैमर से भरे हुए। आप दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, हर कोई यहाँ पे हैकर की कमी नहीं है। जस्ट प्रे कीजिए कि ये सेंट्रल एक्सचेंज में अभी देखिए एक और थोड़ा सा ये भी एक गुड न्यूज है अपने आप में। टॉप 10 के जो होल्डिंग्स है, वो उसका रेशियो थोड़ा सा अभी कम हो रहा है। डेट मीन्स एज पर जो व्हाइट पेपर है, जो रेशियो इनको लॉक करना है, वहां तक पहुंचने वाले हैं, जो कि हमारे लिए, कम्युनिटी के लिए पॉजिटिव है। अब ये वेरीफाइड नहीं है कि ये आपने किसी ने दे दिया। ये देखिए कल का जो मजाक था, मायरा टायरा पता नहीं कौन, इसको फिर उसको रिमूव कर दिया। अब कल को पता चले आपने जिसके साथ ये आपने अपना अकाउंट वेरीफाई करवा दिया, पता चला कि शाम को उसे रिमूव कर दिया। और ये पता चलते ही क्या होने वाला है, आपकी नींद हराम हो जाएगी। आप कहोगे यार वो भी मतलब बेईमान निकला, गद्दार निकला। मैंने अपने यूआईडी, यूजर नेम, सारा चीज उसको मैंने सौंप दिया है, अब क्या होगा मेरे अकाउंट का। दोस्तों देखिए, कभी भी ना, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो इंडस्ट्री होती है, आप अगर उनमें आईडी लगा चुके हो, आप सब यूजर है इस वक्त, नॉन यूजर कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से मीटिंग में, अनलेस अगर वो टीयूएफटी का अगर सेशन चल रहा है, अगर उन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की है, जो कम्युनिटी से बाहर भी कई लोगों से इनफैक्ट हमने भी करवा रखा है, वो मीटिंग में क्यों आएंगे? अगर टीयूएफटी को लेके क्या बातें हो रही है, क्या शेयरिंग चल रही है, क्या है, क्योंकि ट्रेजर के पास आईडी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, आते हैं मीटिंग में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ जो एक है आपका सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, इन दोनों को क्लब ना करें। आपका जितना पे आउट है वो कंपनी अगर नहीं देगी ना, तो इनका जो विजन है आने वाले टाइम में,
जो इनका टारगेट है, बिलियन डॉलर का मार्केट कैप में इनको पहुंचना है, फिर ट्रिलियन डॉलर पे जाने की प्लानिंग चल रही है, ये सारा चकनाचूर हो जाएगा। साथियों देखिए, आप और हम झेल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारा जितना नुकसान हो रखा है ऑलरेडी, शायद आने वाले 2 साल में, हार्डली मैक्सिमम 5 साल में वो हम भूल भी जाएंगे। लेकिन साथियों, जो बिलियंस एंड ट्रिलियन डॉलर के प्रोडक्शन को लेके चल रहे, जिनके ऑलरेडी इतने सारे इन्वेस्टर है, पार्टनर्स है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में साथियों ऐसे वर्क नहीं होता है। चीजें प्रैक्टिकल होती है, और अगर एग्जीक्यूट करना है तो डेफिनेटली वो अपने टारगेट को सेट करते हैं, और इस तरह से वहां प्रोग्रामिंग होती है और वर्क होता है। लेकिन जो कमी आप देख पा रहे हो, सेम वो हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी वो थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे दोस्तों। लेकिन जितने हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को चेक कर रहे हैं, वहां पे हमें कुछ नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। यस, नोटिफिकेशन को लेके थोड़ा सा हम डाउटफुल रहते हैं। अरे छोड़ दीजिए नोटिफिकेशन को, क्या लगता है आपको 5-6 महीने हमने वेट कर लिया, 2-4 दिन या 15-20 दिन और वेट नहीं कर पाएंगे? दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में अगर जाना चाहते हैं ना, थोड़ा सा इसको गहराई में अगर समझना चाहे, आप थोड़ा सा क्रिप्टो को लेके ना अभी थोड़ा सीरियस हो जाइए। क्यों? क्योंकि वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ऑलरेडी एक कम्युनिटी बिल्ड कर चुकी है। यहाँ मतलब पका पका है, यहाँ पे आपको खीर मिल रहा है, सब कुछ रेडीमेड है। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? अरे इनको कितना पे आउट इनको देना है? हमें लगता है कि हमारा जो है 5,000 यूएसडीटी अपना पे आउट आने वाला, या 20,000 लेवल 6 अगर है तो। इनके लिए ना ये चीजें बड़ी नहीं है, वो मायने नहीं रखता। लेकिन इसको ब्लॉक करने वाले, इसको हैक करने वाले, परेशान करने वाले कुछ इसके पीछे पड़े हुए। दोस्तों यहाँ देखिए, लेयर 2 ब्लॉकचेन की क्या बात हो चुकी है जेट के रोलअप के साथ। एक ब्लॉकचेन डेवलप करने में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, क्यों कर रही है? जानबूझ के कंपनी मतलब मजे ले रही है हमसे, पैसे भी नहीं दे रही है और अपने ब्लॉकचेन भी फिजूल में खर्चा कर रही है। एयर ड्रॉप दिया 3-3 हजार का, न जाने उसमें बीएनबी इनका कितने लाखों डॉलर का लग चुका है। क्यों कर रही है ये? आप अपने आप से अपना डिबेट कीजिए। आपने पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव रहना है? देखिए, अगर आप क्लियर कर देते हैं, आपकी अगर ज्यादा आपके पास एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, अगर आप एकदम पिक्चर अगर क्लियर कर पाते हैं, तो प्लीज यू आर मोर देन वेलकम। आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं स्पेशली फिर आप बात करता हूं। लेकिन दोस्तों, जो इन्वॉल्वमेंट, जो टाइम यहाँ पे हम लगा रहे हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग डेली हमारा चल रहा है, हम रिसर्च करते रहते हैं कुछ ना कुछ, अगर समथिंग न्यू, समथिंग रिलेटेड टू ट्रेजर। साथियों, यहाँ बहुत तगड़ी बात होती है। देखिए, कम्युनिटी बिल्ड कर दिया, अरे पैसे तो, प्रॉफिट तो कंपनी को ऑलरेडी आ रहा था, फिर खामखा ये टीयूएफटी को क्यों इन्होंने इतने सारे डेक्स प्लेटफॉर्म पे इनको पेयर कर दिया? फ्री में कुछ नहीं आता दोस्तों, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। फ्री में दुनिया में कुछ नहीं मिलता। खर्चा कर रही है कंपनी, मेहनत कर रही है, लेकिन पीछे से इसके टांग खींचने वाले ना, वो भी मतलब
रेस्ट नहीं कर रहे, लगे हुए हैं 24 घंटे। तो बहुत टाइम ऑलरेडी हम वेट कर चुके हैं, थोड़ा सा और संयम बनना। देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूंगा, ऑन गोइंग ऑलरेडी ये पिछले कुछ दिनों में मेरा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रखा है और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं। देखिए, ऑब्वियसली हम संकी नहीं है, पागल नहीं है, आप सब मैच्योर है, आपके साथ हम भी शामिल है। मुझे अगर मौका मिले, मैं और थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को राजी हूँ, तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम है मेरे अंदर, और वो बिलीफ सिस्टम ऐसे ब्लाइंड बिलीफ, ब्लाइंड फेथ नहीं है। क्योंकि कोई इस तरह की मजाक और मस्ती नहीं कर सकता ब्लॉकचेन में, एक्सप्लोरर पे सारी चीजें दिखा के। सर्टिक में वेरीफाइड हो चुका है, स्नीफर पे, हनी पॉट पे, और इतने डेक्स में ऑलरेडी आ चुका है। एंड प्लस सबसे जो पावरफुल चीज है साथियों, वो है होल्डर्स, कम्युनिटी। अरे कम्युनिटी बनाने में लोगों का तेल निकल जाता है, क्या बात करते हो। और यहाँ रेडीमेड एक कम्युनिटी है। अरे स्टीवन अलेक्जेंडर को मारो गोली यार। अरे डोनाल्ड ट्रंप को अगर पता चल गया ना कि इतनी बड़ी एक कम्युनिटी तैयार बैठी हुई है, वो खुद ही कल को आपका ब्लॉकचेन लाइव कर देगा। और बताओ यार, नेगेटिव की बात की। मैं कहता हूं अगर इसका पेट नहीं भरा स्टीवन अलेक्जेंडर का, अगर वो हाथ खड़े कर देना, बॉस मुझे और पैसे चाहिए, बहुत ठग लिया मैंने अपनी कम्युनिटी को, मेरा पेट नहीं भरा, मेरे को और पैसे चाहिए। अरे मुंह बोली रकम उसको मतलब नहला देंगे पैसों से, इतने पैसे देने को तैयार है लोग। और क्यों देंगे? क्योंकि उनको पता है कि ब्लॉकचेन लाइव करने के बाद इसी कम्युनिटी को किस तरह से यूटिलाइज करना है, इसका यूज कैसे बढ़ाना है, इसके इकोसिस्टम को किस तरह से डेवलप करना है। ऐसे एक्सपर्ट दुनिया में ट्रिलियन डॉलर के ऑलरेडी इन्वेस्टर बहुत सारे हैं दुनिया में। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, आप इस गेम को लेके थोड़ा सीरियस हो जाइए। यस, मैनेजमेंट में थोड़ी सी जो प्रॉब्लम चल रही है, ये ड्रामा शुरू से हम देखते आ रहे हैं, और बीच में आके देखिए 5-6 महीने बाद पता नहीं ये मुर्दे सारे आके टपक जाते हैं आपके बीचों बीच। बिलाल कालोन वगैरह पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं, अपना ऑडियो वगैरह डाल के, पता नहीं क्या समझते हैं वो, अपने आप को अमिताभ बच्चन से कम नहीं समझते। और आप जो है उनका ऑडियो यार डालते रहे होते हो, क्यों कर रहे हो? अपना ऑडियो डालिए ना। अरे कौन होता है भाई बिलाल? सारे हमारे लीडर्स यहाँ पे, आप जरा ये क्यों नहीं सोचते कि डेली हमारे अमूल्य से जो डेडिकेशन के साथ कुछ ना कुछ रिसर्च करके यहाँ पे आपको बताते हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ताकि आपको लोग मिसगाइड ना करें, मिसलीड ना करें। ऑलरेडी आपका, हमारा, अमूल्य सर का भी अच्छा यहाँ पे फंड इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं हम। अनजाने में शायद आपने गलती कर दी, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये हम जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है। मैं तो कहता हूं अगर कल मुझे मौका मिले, मैं और इन्वेस्टमेंट कर दूं यहाँ पे। लेकिन बेवकूफी नहीं करना है। अरे हु आर यू यार, आप कौन होते हो? मेरा यूआईडी मैं क्यों दूं आपको? एप्लीकेशन में ऑलरेडी वहां हाइड करने के लिए ऑप्शन दे रखा है, दैट मीन्स कॉन्फिडेंशियल। अरे वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपका यूआईडी है, क्यों शेयर करना है? अब अकाउंट नेम, वो जाने, भगवान जाने कौन सा अकाउंट नेम होता है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अकाउंट नेम स्टैंड्स फॉर योर यूजर नेम। अरे भाई साहब, अगर आपने यूजर नेम दे दिया तो फिर गई भैंस पानी में, सत्यानाश हो गया वैसे ही आपका अकाउंट।
आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जरा अपने यूजर नेम को आप मेरे को फॉरवर्ड करो, आप दोगे क्या कभी? लेकिन ये बिलाल का कुछ ऑडियो आ गया और आपको लग रहा है टेलीग्राम में ये पता नहीं, ये बहुत मतलब स्टाइलिश नाम लग रहा है यहाँ पे, रायना फाइना मायना पता नहीं क्या क्या नाम आ रहे हैं यहाँ पे। गलती ना करे प्लीज, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका एसेट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी ड्रामा कर रही है, करने दीजिए। जानबूझ के ये जो वहां एक्चुअल में बैठे हैं ना वहां पे, वो ये मस्करी नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे कुछ चमचे हैं, चेले हैं इनके लाइन में, ऐसे लोग ये मैलिशियस एक्टिविटी कर रहे हैं। और वो करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। लेकिन वो ऑथराइजेशन अगर आपने दे दिया, अपने यूआईडी आपने दे दी, यूजर नेम अगर दे दिया, चला गया आपका सारा, आपका एसेट क्लियर हो जाएगा। किसी के बात पे, किसी के डायरेक्शन को आपने फॉलो नहीं करना है। आप सुने, समझने की कोशिश करें कि सामने वाला क्या पक्ष रख रहा है, क्या वो आपके सपोर्ट में है या अपने बेनिफिट को लेके वो बात कर रहा है। उनकी बातों में अगर उनका अपना कुछ स्वार्थ छुपा हुआ है, साथियों मैं कहूंगा उनको इमीडिएटली ब्लॉक करें, अनफॉलो कर दे। ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे, ऑल हमें पता है कौन लीडर क्या है यहाँ। दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको दावा दे चुका हूं इस मंच पे, कोई लीडर आपको कभी आने वाले टाइम में, ना आज कभी आपको किसी ने मिसगाइड किया और ना हम कर रहे हैं, और डेफिनेटली आने वाले टाइम कोई नहीं करने वाला। मैं गारंटी देता हूं साथियों आपको, ये प्रोजेक्ट जिंदा है और आने वाले टाइम बहुत कुछ करने वाला है। कुछ गलती हो रही है, बर्दाश्त हम कर चुके हैं, थोड़ा सा और पेशेंस देख तो ले। क्यों क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने एक्सप्लोरर हम चेक करते हैं वो हम नहीं करते, आप नहीं करते, कुछ प्रोफेशनल लोग हैं। दोस्तों ये जो कोडिंग वाला डिपार्टमेंट होता है ना, वो ऐसे ही तुक्के में वो काम नहीं करते। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की ऑलरेडी कोडिंग हो चुकी है। एक ये जो प्रोजेक्ट, अगर यही प्रोजेक्ट जो इनका बेस प्रोजेक्ट है ट्रेजर एनएफटी, अगर ये बंद हो जाए, कम्युनिटी अगर हाथ खड़े कर दे, बॉयकॉट कर दे, मना कर दे कि नहीं टीओएफटी मार्केट में रन कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि लोगों के ऊपर ग्लोबल जितने इन्वेस्टर है, क्या इंप्रेशन आएगा फिर। ऑलरेडी हम शुरुआती दौर पे, आपको याद होगा शायद, स्कैम का वो रिपोर्ट 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 कर करके जो है इनका जो बहुत बेहतरीन एक टेलीग्राम चल रहा था, एक्चुअल जो इनका ऑफिशियल टेलीग्राम था, हमने ही बंद करवाया था वो। खैर उसमें मेरा पार्टिसिपेशन नहीं था। आप चैनल को अगर रिपोर्ट कर देते हो तो अपने आप बंद होना ही है वो। अब अभी भी देखिए, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, अभी भी आप किसी एआई पे चेक करेंगे ना, उसमें बता रहता कि ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स है स्कैम, स्कैम रिलेटेड और पॉन्जी स्कीम रिलेटेड, अभी भी दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यूट्यूब में इतनी नेगेटिविटी ऑलरेडी उस वक्त सर्कुलेट हो चुकी थी, इतना डेटा जा चुका है। ये नेगेटिविटी एक्चुअल में होता क्या है? आपके चीखने चिल्लाने से नहीं होता। वो नेगेटिव जो कमेंट करते हैं, जहां पे हम रिपोर्ट करते हैं, वो डेटा इतना कलेक्शन हो चुका है ना ग्लोबली, वो चीज अभी भी जो है वो अब क्लियर नहीं हुआ है, साफ नहीं हुई है। नेक्स्ट टाइम फिर से अभी ये गलती ना करें। बंद होती, चली जानी थी, कब की चली जाती है, इतना ड्रामा नहीं करती।
अपने पॉकेट से अभी भी ये अपने पैसा दे रही है, लगा रही है, एंडोर्समेंट कर रही है। दैट मीन्स थोड़ा सा और संयम रखें प्लीज। टाइम बहुत अच्छा आने वाला है होपफुली। क्यों हम ऑप्टिमिस्टिक है साथियों? क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 2026 आप देखिए, जरा नोट करके रखिए क्रिप्टो में क्या होने वाला है। दोस्तों, जो फाउंडर है ना, कुछ कुछ कॉइन्स के जो फाउंडर है, एग्जाम्पल के तौर पे इथेरियम के, बीएनबी के, कार्डेनो के, ऐसे ऐसे हम न्यूज चेक कर चुके हैं, देख चुके हैं, वेरीफाई कर चुके हैं, वो क्लेम कर रहे हैं क्रिप्टो में साथियों धमाल होने वाला है। तो आप ये तो सोचिए कि इस कंपनी में कितने होल्डर्स हैं ऑलरेडी। अरे आप और हम तो सिर्फ इसका बस $1 होने का वेट कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, एक दिन के अंदर 24 आवर के अंदर आप $1 की बात करते हो, पता नहीं कहां पहुंच जाना है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, इसके बीच में जो है, जितने ये सारे जो ये बदतमीज लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं, ये कोई नहीं चाहते कि ये कम्युनिटी ग्रो करे, आप और हम सक्सेसफुल हो, कोई नहीं चाहता। चक्कर ये है, प्रॉब्लम ये है दोस्तों। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेके, वेब3 प्रोजेक्ट है और आने वाला टाइम वेब3 का ही है, थोड़ा सा और सपोर्ट करें प्लीज, मेरी ये लास्ट आपसे गुजारिश है। और ज्यादा आपने परेशान नहीं होना है, और प्लीज लीडर्स को भी परेशान ना करें, क्योंकि वो नोटिफिकेशन हमने नहीं डाला है। और मैं इतना बता दूं, ये स्टीवन अलेक्जेंडर ने भी नहीं डाला है। ये कोई और यहाँ पे ना, ये आपसे ये गेम प्ले कर रहे हैं। जो भी कर रहा है, ऐसे मुझे लगता है कि वो मंच पे भी शायद हमारी बातें सुन रहा होगा। क्योंकि पता है, नोटिफिकेशन को लेके जब हम ज्यादा सीरियस भी हो जाते हैं ना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, अगले दिन एक नोटिफिकेशन पकड़ा देते हैं। दैट मीन्स कोई तो हमें देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, फॉलो कर रहा है। साथियों, बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहें, अलर्ट रहें, एक्टिव रहें मीटिंग में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यहाँ पे आप आते रहेंगे, जो हमें जानकारी मिलती रहेगी उसे ऑपरेशन करके आप तक पहुंचाते रहेंगे। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हम ले चुके हैं ऑलरेडी। प्लीज साथियों, सपोर्ट करें अपने आप को और हमारी टीम को। इसी के साथ दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है, जो होगा हम फेस करने वाले हैं, और अच्छा ही होने वाला है, ये हम देख रहे हैं। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं ना दोस्तों, मैं 99%, 100 नहीं कहना चाहिए, 99% आई एम डैम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो दोस्तों, पॉजिटिव रहें, कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छे से हमें गाइड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे नेक्स्ट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी, ऑलराउंडर भैया, हमारे रिस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, राधे राधे। राधे राधे। सौरभ सर प्लीज वेलकम वेलकम सर, स्वागत वेलकम, है आपका सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सौरभ सर प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका सर। शायद कहीं बिजी हैं सर, तो उसी एक्साइटमेंट के साथ मैं इनवाइट करूंगा हमारे वेस्ट बंगाल के राजा
दिबांशु दादा, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। वेलकम दिवांशु। जय स्वागत है जिनेंद्र। सर आपका। थैंक यू योगेश भैया। जय भवानी सर, वेलकम जय भवानी। वेलकम। जय जगन्नाथ। और मंच पे भूमिष्ठ सबको मेरा कोटि कोटि नमन। जय जिनेंद्र, राधे राधे, जय महाकाल, जय माँ भवानी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय भवानी दादा, जय भवानी दादा। इतना महानुभावों ने इन मंच को शोभा बढ़ाया अपनी अपनी ओर से। देखिए दादा, मैं छोटा बात बोलता हूँ, मतलब छोटा बात मतलब शॉर्ट टाइम पे बोलता हूँ। हम लोग क्या समझ रहे हैं और हमारा आंखों के सामने क्या घट रहे हैं, हम जो देख रहे हैं क्या वही घट रहे हैं? ये जो पहलू है, ये पहलू से जो निकल पाएगा वही सिकंदर बनेगा। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। हमारा जो महानुभावों ने बोल के गया है, सीधा शब्दों में अगर बोले तो क्या बोल के गए हैं वो लोग? वो ये बोल के गए हैं, क्या हमारा आईडी बाउंड है? बाउंड है मतलब हमारा केवाईसी कंप्लीट है। हमारा आईडी में बाउंड है पर हमारा आईडी अभी 5 टाइम एरर दिखा रहा है। हमारा पासवर्ड चेंज करना है, हमारा मेल चेंज करना है, हमारा विड्रॉल लगाना है, हमारा विड्रॉल वॉलेट एड्रेस चेंज करना है। सबके लिए एक ही चाबी काठी, वो है ओटीपी। तो कंपनी को अगर देना ही है विड्रॉल, कंपनी ने इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा फंड मैनेजमेंट संस्था के साथ कोलैबोरेट किया है। कंपनी ने ये भी देखा है 7 महीने से कितने सारे लोग अपने जीवन का आहुति भी दिए हैं और कितने लाखों लोग उनके साथ रहे हैं और कितने लाखों लोग उनके साथ बेईमानी भी की है। इतने अभिज्ञता ने कंपनी को उस जगह पर शायद पैसा दिया है कि वो आप फाइनल डिसीजन के लिए भी रेडी हो चुके हो और तैयार भी हैं। तो बच्चों की तरह इतना बड़ा संस्था, इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा संस्था के साथ है, तो बच्चों की तरह कंपनी को ऐसा कोई हरकत नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा वो अपना वो पहलू भी खोल दे जो उनको खुलना भी नहीं चाहिए था। कंपनी को अच्छे से 3.5 साल ने चलाया। कौन चलाया? अच्छा लीडर ने चलाया, अच्छा टेक्निकल टीम ने चलाया। टेक्निकल टीम कौन है? और टेक्निकल टीम वो है जो पहले दिन से कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है और पहले दिन से वो काम कर चुके हैं। कोई बड़ा बड़ा मैनेजर नहीं, उनका बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो अभी भी वो जिंदा है। अगर कंपनी दया करके, मेहरबानी करके सिर्फ ओटीपी सेक्शन खोल दे तो 99% जितनी भी समस्याएं है वो खत्म हो जाता है। जिसको भी जो समस्याएं है वो उसके द्वारा ही सब कुछ हो जाता है। कोई 7, 8, 9 बंदे के द्वारा ये 1.5 करोड़ जो अभी अकाउंट है ये 3 दिन में खत्म नहीं हो सकता। आप लोगों के पास ये नोबा वाला नाम कहाँ से आया? एक मेल के अंदर नोबा वाला। हमने नोबा का शोभा भी ढूंढ लिया, शोभा का जो ससुराल है वो भी ढूंढ लिया, वहां पर कैसे घुसते हैं कैसे निकालते हैं वो भी हम लोगों ने खोज लिया। कंपनी ने बोला क्या मेरा ससुराल जाना है? नहीं ना, तो नहीं करना है भैया। आप लोगों ने, कंपनी ने बोला है वेरिफिकेशन करना है, अगर विड्रॉल चाहिए बोला है क्या? कंपनी ने बोला नोटिफिकेशन में ऐसे ऐसे आप करेंगे, प्रायोरिटीराइज रहेगा जो पहले आएगा, अर्थात पहले आएंगे पहले होगा। कंपनी ने ये तो नहीं बोला ना जब बाद में आएंगे बाद में आपको नहीं देंगे हम। इतना हड़बड़ा क्यों है? अगर हम 7 महीने रह सकते तो अगला 7 दिन भी तो देख सकते हैं ना। इस 3 दिन के लिए हम क्यों ऐसा उतावला है? ये 3 दिन में क्या दिन 4 गुना और रात 5 गुना हो जाएगा का? नहीं जाएगा।
पर कंपनी ने बोला है, कंपनी तो ये भी नहीं बोला ना कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अरे कंपनी को देना पड़ेगा, अगर उनको चाहिए तो कम्युनिटी फास्ट है। अगर कोई रिपोर्टिंग करके उनका हलुद बत्ती जला सकता है तो लाल बत्ती भी तो जल सकती है ना। तो कम्युनिटी फास्ट है, याद रखिए। हम लोग वो कम्युनिटी है, ये जो बड़ा लाख होल्डर है ये हमारा द्वारा ही क्रिएट हुआ है, क्योंकि हम लोग सत्य के साथ है। हम लोग दिखाया है ऐसे ऐसे सब कुछ होता है। हम लोग वो नहीं है जो पर्दे के पीछे आते हैं और फुसुक से एक वॉइस निकाल के दे देते हैं। हम वैसे लोग नहीं है, हम दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं, वो क्षमता है हमारे पास। हम वो नहीं है जब हम इतना बड़ा बंदा थे, हम अब थे अर्श पर, आ गया फर्श पर, अभी कुछ कर रहा है। हम तो वही है, कंपनी हम पे नाम पे क्या है? क्या वहां पर आपका रेशन कार्ड आधार कार्ड पड़ा हुआ है, आप ही वो ही है? नहीं है ना। लोगों ने पहचान चुके हैं, सिर्फ वही लोग हैं जिन लोगों ने के लिए हम लोग 7 महीना अभी तक विड्रॉल कंपनी ने दिया है। याद करके देखिए, आप लोग जो मेन लीडर थे, आप लोगों के पास जनवरी महीने पे व्हाइट पेपर आ गया था, आप लोगों ने क्या हम लोगों को इत्तला किया था? नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि आप लोगों के अंदर वो लोभ थे ये ऐसे ऐसे करके ट्रेजर निफ्टी कमा रहे हैं, हम भी कमाएंगे। आप लोगों ने 24 का जुलाई महीने में ही मजीके निफ्टी का ये बना लिया था, वेबसाइट बना लिया था। आपका माइंड में घोटाला पहले से ही चल रहा था, हम ऐसे करेंगे। कंपनी ने सुधारने की कोशिश की, आप लोगों ने नहीं किया, हम लोगों को भाषा के चला गया। अभी अरे बड्डा ज्ञान देने वाला, आप लोगों ज्ञान हम लोगों को नहीं चाहिए, हम सीधे बोलते हैं। हम लोग बहुत कष्ट करके 7 महीना तक किसी के सिर्फ एक फूटी कोड़ी नहीं लेके सिर्फ सर्विस दे रहे हैं। किसके लिए? ये जो गरीब बंदा है, उन लोगों जो फंड फंसा हुआ है, उन लोगों को उद्धार के लिए। हम लोग उनके से पैसा नहीं मांगते हैं, उल्टा कोई अगर कोई समस्या होता है हम लोग कोशिश करते हैं 1 रुपया देके उन लोगों को खर्चा पानी करने के लिए। हमारा घर नहीं है, बाड़ी नहीं है, हम लोगों को अशांति होता है, इसीलिए फिर भी तिजर को हम आई लव यू करते हैं। इसलिए हम लोग उन तिजर के साथ है, क्योंकि वो सिस्टम महान है। हमारा जो श्री अलेक्जेंडर है वो महान है, उनका विजन महान है, उनका जो पथ है वो महान है। और उन्होंने जो करना चाह रहे हैं दुनिया के लिए, क्रिप्टो के लिए, जो मेटावर्स और एनएफटी जो संपदाओं ने बदलेगा, उसके जो ओए है, जो पथ है, वो कहाँ पर लेके जाएगा? आप लोगों के पास वो अनइमेजिनेबल अभी तक है। आप लोगों ने सिर्फ सीखा है कैसे इसको ठोकना है, यहाँ पर जाना है, इतना कमाना है, वहां से निकल जाना है, यहाँ से कमाना है। मतलब जितना भी हमारे लोग छोटा छोटा बंदे हैं, सब हमारा उन लोगों के पास एक पन्नों की तरह है, एक द्रव्य की तरह है। हम लोगों के लिए 8-9 मास काम खिलाते, काम करते और मतलब थोक में फेंक देते हैं। पर ऐसा नहीं चलेगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम सब कुछ आने वाला है, सब कुछ सिस्टमेटिकली ऑटोमेटिक सिस्टम, एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम होगा। ब्लैक रॉक अगर जुड़ा है तो सिस्टम के मुताबिक ही काम होगा, कोई लीडरशिप नहीं चलेगा इधर। हाँ, एमएलएम जो चलेगा तो लीडरशिप वो अलग बात है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल नहीं रहा हूँ कि एक बड़ा लीडर के बात सुन के कोई किसी का अकाउंट बंद कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मनमानी नहीं चलेगा भैया, अब सिस्टम चलेगा, सिस्टम पे आना पड़ेगा। आओगे तो सिस्टम पे आना पड़ेगा। अपनी आपका जो दृष्टिकोण है वो बदलिए, आपके अंदर जो आग है वो जलाइए। आपका किसकी आग? आपका ज्ञान का आग जलाइए। ये बोलेगा वो बोलेगा हाँ ऐसा ऐसा बोल रहा है, क्यों सुनते हो भैया? तुम्हारा जो सिंदूक का पासवर्ड कोई किसी को दे दोगे क्या? अगर देना है करना ही है। अगर हम लोग बोलेंगे तो आप नहीं करेंगे, तो अगर पहला उज्जवल आ गया तो हम लोगों को पूछेंगे। हम उसके अंदर नहीं है भैया, सीधा काट बोलते हैं, अपना मर्जी खटाओ। जैसे हम बोलते हैं हम देवांशु विश्वास है, हम लेवल 5 में है, हमारा 800-700 लोग है, हम क्या करेंगे? हम हमारा नाम देंगे। ओ एनएफटी का नाम चाहे ना, हम खुद का नाम देंगे देवांशु विश्वास। उसके बाद लेवलिंग चाहे ना, लेवल 5। उसके बाद क्या चाहे? यूआईडी से यूआईडी देंगे।
पर हमारा आईडी और पासवर्ड कतई नहीं देंगे उन लोगों को, क्योंकि उनके पास हमारा यूआईडी डालेंगे तो सिस्टम सब कुछ आ जाएगा। उनके सर्वर में ये A to Z है, आप देख लो भैया, कर लो। अगर हमको 2 महीना बाद लेना है तो 2 महीना बाद लेंगे, हम देखेंगे आप लोगों को मिल गया 2 महीने से, हमारा तो फंड बढ़ेगा ना, फंड तो नहीं घट रहा है। अभी जाएंगे या 1 तारीख को डाल लेंगे तो हो सके $1000 ले सकता हूँ, पर 2 महीना बाद एक बार $4000 उठा लेंगे, टेंशन का क्यों है? तब तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मेन नेट भी आ जाएगा, सिस्टम रनिंग हो जाएगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। दिमाग 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 से काम करो, दिमाग से, अकल से काम करो। जो सामने दिखाई देता है वो असली चीज नहीं है। सामने देखते हो, आंखें बंद करो और दिमाग से सोचो क्या बोल के गया है, उसके पीछे क्या चल रहा है, उसका बात को समझो। अरे भाई, 1.5 करोड़ अकाउंट 3 दिन में नहीं खंगाल सकता कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पर आके भी नहीं खंगाल सकता, तो वो लोग क्या समझेगा? वो किसके लिए दिया है, क्यों दिया है, वो तो सामने आएगा। ओटीपी चालू कीजिए कंपनी, मिस्टर सर अलेक्जेंडर सर, ओटीपी चालू कीजिए, हम लोग खुद ठीक कर लेंगे। जो बंदा अभी नेग्लेक्ट करके, वो तो नेगेटिव था ना, उनका अकाउंट अभी खुलेगा तो फटाक से खुलेगा तो एरर ही आएगा। तो आप कोशिश करके देखिए, ओटीपी चालू कीजिए, ठीक होता है ऑटोमेटिक, आपका 99% सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना पैनिक का माहौल क्यों है? एक भी फुटेकोरी डालना नहीं है। कंपनी पहले विड्रॉल देगा, वही विड्रॉल से 30% हम खर्चा करेंगे, 30% टीओटी करेंगे और 30% कोई पर स्टॉक करेंगे, बस। पहले विड्रॉल चाहिए, उसके बाद देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, इतना बड़ा मंच में मुझे बोलने देने के लिए जोगेश भैया। ओवर टू होस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। सौरभ सर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। सौरभ सर, तो मेरी आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर सर। आप शायद कहीं बिजी थे, मैंने पहले भी आपको इनवाइट किया था सर। वेलकम सर। राधे राधे। जी कोई जी, दिक्कत नहीं। जय श्री राधे राधे सर। राधे। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू अमन सर। प्रणाम सर। इस मंच पर उपस्थित इस वक्त जितने भी सज्जन मौजूद हैं, सारे ही लोग, जितने भी हमारे लेडीज और जेंट्स, सभी लोग, भाई और बहन मेरे, सभी को मेरा सादर प्रणाम, उनको अभिनंदन, सादर प्रणाम। मैं थोड़ा सा, मैंने पहले भी बताने का प्रयास किया था और फिर अपनी उन्हीं बातों को मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं। और समय हो चुका है, पर्याप्त है, और सारी बातें लगभग सामने आ चुकी हैं कि वो कंपनी जो वाकई में बहुत कुछ कर सकती थी और कर रही है और आगे भी करेगी, जो ब्लॉकचेन की दुनिया में कदम रख रही है हमारे लिए, अपने आप को ब्लैक रॉक के साथ भी जोड़ रही है, या ब्लैक रॉक ने इनके साथ में हाथ मिलाया है। वो इस तरीके की, जो हमारे हमारे से सुनील सर जी बोल रहे थे, कैसी लगता है कि हंसी आने वाली चीजें हो रही है, खेल ऐसा लग रहा है, तमाशा ऐसा चल रहा है, थोड़ा सा ये लग रहा है कि हाँ, मतलब ये बचकानी हरकतें, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंपनी होती हैं या स्टेट लेवल की कंपनी होती हैं, उस तरीके से जिनको जिनको आना है और जाना है, उस तरीके के काम कुछ ऐसे लग रहे हैं। तो थोड़ा सा डाउट होना वाजिब है, और हम लोग डाउटफुल हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोष कंपनी का है। किसी भी लेवल पर कंपनी कर रही है, कंपनी से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, या स्कैमर्स कोई भी कर रहा है, अल्टीमेटली हम उसको कंपनी मानकर बोलेंगे कि हाँ, ऐसा हो रहा है, जो कि ठीक नहीं है। और एक साथ ही साथ अपील हमारी कि हमारे 1 नवंबर से पहले हमको हर हाल में किसी न किसी तरीके से OTP जो हमारा मेल बंद कर रखा है, जिस भी रीजन से आपने बंद कर रखा होगा, वो सोच के करा होगा, वो भी सही हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे विड्रॉल के लिए भी वो जरूरी है, इसलिए उसको जरूर शुरू करें, ताकि जिन लोगों को भी गूगल ऑथेंटिकेटर बाइंड करना है या कुछ और भी करना है, ये जो सेल्फ वेरिफिकेशन वगैरह काम होता है, वो अच्छे से कर पाए। तो ये जो चीजें थी, खास तौर पे आपके सामने रखना था। और सभी से फिर से गुजारिश है, सभी से मेरी फिर से अपील है कि स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए निर्णय लेना है, और थोड़ा सा अगर हम जल्दबाजी ना करें, अभी हम लोग
1 तारीख में भी अभी पूरे हमारे 4 दिन बचे हुए हैं, तो अभी हमें जो 2 दिन का वेट और करते हुए देखना है क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। थोड़ा-सा मंथन भी करना है, थोड़ा-सा विचार करना है, थोड़ा चिंतन करना है, तब शायद हम लोग कुछ अच्छा डिसीजन लेकर अच्छे से काम कर पाएँ। क्योंकि जल्दबाज़ी करके हो सकता है, जो हम लेने की बात कर रहे हैं, उल्टा देने की या देना कह लीजिए या गँवाना ना पड़ जाए। तो वो बहुत चिंताजनक हो जाएगा, बजाए कि विथड्रॉल लेने से। तो उससे बचना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हमारे हरजी सर बोल रहे थे, ये टेक्नोलॉजी है, कुछ भी संभव है, सब कुछ संभव है आज के इस दौर में। तो थोड़ा-सा हमें और सावधानी बरतनी है और थोड़ा-सा और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सावधानियों और सावधानी ही बचाव हो सकती है आने वाले जो इस समय दौर चल रहा है, जो समय चल रहा है, उसमें। और एक ऑडियो की जो बात चल रही थी, थोड़ा-सा ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ आपका उसकी तरफ। लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि किसी को भी हीरो बनाना चाहे वो कंपनी की बात हो, चाहे वो हमारी बात हो, वो एक समय के लिए ज़रूरत रही होगी उस वक़्त, एज़ अ कंट्री मैनेजर या जो भी कह लीजिए। और उस ऑडियो को अगर आप सुने, तो जिनके असिस्टेंट्स को कंपनी रख सकती है, तो उस हीरो को क्यों भगा दिया गया, क्यों निकाल दिया गया? अपने आप में एक सवाल है। दूसरा वो बोल रहे हैं कि हमने 4 से 5 प्रोजेक्ट करने हैं, 4 से 5 कंपनियाँ करनी हैं। ऐसा बोला जा रहा है, आप गौर से सुनिएगा ज़रा उसको ऑडियो को, तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्ला-विल्ला जो भी हैं, आप खुद समझ जाएँगे। हाँ, कभी उनका वजूद रहा होगा, मैं मानता हूँ, ठीक है, मुझसे भी ज़्यादा काबिल रहे होंगे वो, तभी उनको कंपनी ने एक्सेप्ट किया था। लेकिन उसके बाद में जो कुछ गड़बड़ भी किया होगा, तभी निकाले भी गए हैं। और स्पष्ट रूप से नाम लेकर कंपनी ने नोटिफ़िकेशन में दिया था उस वक़्त जब चाहे वो डेविड केविन की बारी आ रही, जिनका भी नाम आ रहा हो, और वो जहाँ-जहाँ भी जुड़ा, जैसे-जैसे भी जुड़ा, चाहे वो प्रेम चोपड़ा के साथ में जुड़ा था, जिसके साथ में भी जुड़ा हो, हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हम उसको ध्यान दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो बीच में पूरी तरीके से विमुख हो गए थे, पूरी तरीके से गायब थे, आज उनको हम फिर से हीरो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे आ गया ऑडियो, आ गया, ठीक है, उसको क्यों भेज रहे हैं आप इधर-उधर वायरल करने में लगे बिना बात के? उसको रखिए शांति से, वहीं खत्म करिए, डिलीट करिए उसको। होगा, ठीक है, मान लेता हूँ एक बार को, आज भी ठीक है, उनका कंपनी में कुछ होगा, कोई जुगाड़बाजी होगी, कोई उनको सिस्टम को मिल जाती होगी इन्फॉर्मेशन। तो क्या वो कंपनी है, वो पूरा सिस्टम वही हो गया क्या? थोड़ा-सा उनको अगर पहले भी मालूम चल गया, मान लेते हैं एक बार को, अगर तो भी अगर उनको पहले मालूम चल गया, तो हमको बाद में मालूम चल रहा है, तो क्या हो गया? क्या बिगड़ गया इसमें आपका? लेकिन उन पे भरोसा करके अगर आप शायद अपना बहुत कुछ गँवा देंगे। इसलिए ऐसे किसी भी ऑडियो से बचे रहिए, और जिनको जो बोलना है, जो कहना है, कहने दीजिए। आपको खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अपने ईश्वर ने जो आपको दिमाग दिया है, जो बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करना है, थोड़ा-सा निर्णय लेना है, थोड़ा-सा शांति बना के रखेंगे तो अच्छा होगा, मेरा अपना यही मानना है। और बाकी आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, दिमाग में भी, ओहदे में भी, पद में भी। तो आप सब निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र हैं। आप कोई रोक नहीं सकता आपको, चाहे अमूल्य सर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। लेकिन फिर भी जितने भी लीडर्स ने यहाँ पर आकर बात करी है कि सारे ही लोग अगर एक पर्टिकुलर उस पर बैठे हुए हैं और एक थॉट के साथ में या एक विचार के साथ में जुड़े हैं, तो ये अच्छा ही है। किसी एक को भी लगना चाहिए था कम से कम, नहीं नहीं हमको आईडी दे देनी चाहिए, नहीं नहीं हमको दे देना चाहिए, किसी को नहीं लगता ऐसा। ये सबसे बड़ी बात है। और हम लोग भी जब आपके बीच में कोई चीज़ रखते हैं, तो जब तक उसका पूरा मंथन नहीं कर लेते हैं, पूरा उसका डिसेक्शन नहीं कर लेते हैं, उसको वेरीफाई नहीं कर लेते हैं अपने में, तब तक आपके सामने लाने का प्रयास भी नहीं करते। बोलने की तो बात छोड़। तो आप सब समझदार हैं, थोड़ा-सा अपना बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिएगा। जितनी चीज़ें आपके सामने रखनी थी, रखी जा चुकी हैं। ऑडियो को भी सुनिएगा, देखिए वो कैसे उसके अंदर अपने आप कमियाँ निकल कर आ रही हैं, और आप उसको गौर करके देखिए कि क्या-क्या लाइनें इस्तेमाल हो रही हैं। कि हमने साथ रहना है, 4 से 5 कंपनियाँ करनी हैं। ये लाइनें अगर कोई बोल रहा है तो उसका क्या मतलब है? जो ट्रेज़र है, वो ट्रेज़र हमेशा रहेगा। और आपको अगर और भी कंपनियाँ करनी हैं, प्रोजेक्ट करने हैं, तो आप स्वतंत्र हैं उसके लिए भी, कोई मनाही नहीं है, कर सकते हैं आप हमेशा। और लेकिन अभी जो हम लोग जिस तरीके से ट्रेज़र के साथ लॉयल्टी दिखा रहे हैं और लॉयल हैं, हम रहेंगे। और जो हमारा टीओपी टोकन का वजूद है, वो कहीं नहीं गया है, वो बिल्कुल एज़ इट इज़ है, जैसा था वैसा ही है। आज अमूल्य सर ने बोला है, तो शायद कल आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ और भी अच्छी चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे। और जो चीज़ें चल रही हैं, वो ज़रूर थोड़ा-सा
हास्यास्पद लग रही हैं, थोड़ा सा अजीब व गरीब लग रही हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि टीएफटी का जो वजूद है वो कहीं प्रॉब्लम में है, या टीएफटी प्रॉब्लम में है, या ट्रेजर एनएफटी को प्रॉब्लम है, या ट्रेजर एनएफटी कम बैक नहीं करेगा। ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हो रहा है मुझे पता है, ईश्वर जो कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, थोड़ा सा अजीब जरूर, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। और आने वाला जो भी समय है हमारा, वो 101% हमारे लिए बहुत 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 अच्छा हो जाएगा। और इस मंच से मैं योगेश जी को बोलूंगा, अगर उनको लगता है एक बार को कि हमारे जो पार्थो चटर्जी जी की जो बातचीत है अगर रख सकते हो, अगर उनको लगता हो तो, नहीं तो फिर उसको आपस में बात करके थोड़ा उनकी हेल्प करनी है, किसी भी लेवल से देखना है हम लोगों को मिलकर क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। योगेश सर, प्लीज ओवर टू योगेश सर। सर पहले हम सुबह कोर में रख लेंगे बात, उसके बाद देख लेंगे जैसे जो डिसीजन होगा जी सबका। जी सर। तो आप समय हो गया है मीटिंग को वाइंड अप की ओर लेकर चलें प्लीज। चलिए, आज बहुत सारी चीजें हुई हैं, एक आधी अच्छी घटनाएं और जो बुरी घटनाएं भी हम लोगों के साथ में जुड़ी हैं। हमारे कोर टीम में एक ऐसे सज्जन हैं, उनके एक परम मित्र हैं, और उन्होंने अपने बेटे को, 26 साल के नौजवान बेटे को खोया है। ये भी बहुत दुखद घटना है, और इसके बावजूद भी वो मीटिंग में रहे और सब चीज़ें रही और हमारा साथ दिया उन्होंने, और फिर भी, और वो कहीं भी बहुत ज़्यादा आहत हैं क्योंकि सब चीज़ें उनकी आंखों के सामने हो रही थी। और इसलिए जो मैं कह रहा हूँ कि आने वाला जो समय है हमारा, किसी बात उस नौजवान की नहीं है, हम में से हर एक इंसान के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है कि हमारा जो हर एक पल इतना इम्पोर्टेंट है कि हमको उसका पता भी नहीं है, और जो ऊपर वाला है वो हमारे साथ क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, उसका भी हमको नहीं पता है। तो उसका हम कैसे अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हमारी धन संपदा हो, चाहे वो हमारे विचार हो, चाहे वो हमारे कह सकते हैं कि एक दूसरे का ख्याल रखने की भावना हो, एक दूसरे के प्रेम की बात हो, वो सब इन सब चीज़ों के आगे आकर फेल हो जाती है। तो जो पल है, जो समय है, जो चल रहा है और जो होने वाला है, किसी को किसी भी चीज़ की खबर नहीं है। तो बेहतर हमारे लिए ये रहेगा कि हम जितना ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, जितना एक दूसरे की केयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम दूसरों के बारे में सोच सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। तो उस वक्त जब आप ऐसा कर रहे होते हैं, तो जो आपका वक्त बीत रहा होता है, जो समय जा रहा होता है, जो गुजर रहा होता है, जिस वक्त आपके दिमाग में दूसरों की भलाई आ रही होती है, उस समय कहीं ना कहीं परमात्मा आपके दिल और दिमाग में आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा होता है। पूरे समाज में कहीं ना कहीं, पूरे दुनिया में आपके लिए कुछ बेहतर हो रहा होता है। तो इसी भावनाओं को दिमाग में रखते हुए हम लोग एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, और ये मंच, मैं इसको मंदिर बोलता हूँ बिल्कुल वैसे ही, और आप सबकी एक एक इंसान का इसमें रोल है। सबने इस बुनियाद को बनाने में, सबने हमारे हेल्थ सेंटर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 को बनाने में पूरी मदद करी है। हर एक उस इंसान का, हर एक व्यक्ति का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका आभारी हूँ, जिन्होंने इन सब चीज़ों में हमारी मदद करी, हमारा साथ दिया। क्योंकि ये मंच न केवल मंच बना, बल्कि इंटरनेशनल मंच होने के साथ साथ आज आप सबकी मेहनत का परिणाम भी सामने है कि हम कुछ भी इस मंच से बोलते हैं, तो कुछ भी अपील करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे कंपनी तक पहुंचती है, और या ईश्वर के, या ब्रह्मांड तक पहुंचती है, और यूनिवर्स के माध्यम से वहां पहुंचती है, तो वो सब चीज़ें भी होना शुरू होती हैं। ये एक इंसान की भावना की बात नहीं हो सकती है, ये आप सबकी मेहनत और आप सबकी लगन और आप सबकी निष्ठा, आस्था, सब चीज़ों का परिणाम है। तो उन सब चीज़ों के लिए इस पूरे मंच पर मौजूद एक एक व्यक्ति को, विशेष को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। और कल सुबह की मीटिंग हमारी अपने टाइम से शुरू होगी, जैसे होती है, और उसमें शायद हमारे अमूल सर अगर स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहें, यहाँ शाम की मीटिंग है, वो हमें कल ही मालूम चलेगा मॉर्निंग में कैसा क्या होने वाला है। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, खुशहाल रहें, आपके जीवन में सारा खुशियाँ सराबोर हों, आप सब परमपिता परमेश्वर की कृपा के साए में हमेशा सुरक्षित रहें,
और उनकी कृपा हमेशा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे। सुबह की मीटिंग में नए जोश और जुनून के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।